गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 ताई गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री गौर निथाई की जय श्री नवद्वीप धाम की निथाई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की, अद्वैत धाम की, हरि बोल। हिंदी जय हो। हमारा ये परम सौभाग्य है कि कल गौर पूर्णिमा है। श्री कृष्ण लीला वृंदावन धाम का गौर लीला के साथ बहुत गहरा संबंध है और श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने पूरे लीला में सदैव वृंदावन जाने के लिए तड़पते रहे। अभी जाऊं, अभी जाऊं, अभी जाऊं, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, ये करके जाओ, वो करके जाओ। लेकिन उनका पूरा ध्यान का जो आकर्षण था वो श्री वृंदावन धाम था। तो वृंदावन धाम में भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिसके संबंध में हम गौर लीला को देख सकते हैं। पेन है क्या आपके पास? हरे कृष्णा। तो एक सुंदर कहानी है बरसाने की। दुर्वासा मुनि को राधा रानी ने प्रसन्न किया। अभी बहुत लंबी लंबी कहानी मैं आपको छोटे से बता रहा हूं। तो दुर्वासा मुनि राधा रानी पे प्रसन्न हुए तो उन्होंने राधा रानी को आशीर्वाद दिया कि आपके हाथ से जो भी भोजन बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, और आपके हाथ से बना हुआ प्रसाद जो भी खाएगा वो सदैव विजयी रहेगा, और आपके हाथ का बना हुआ प्रसाद जो कोई खाएगा वो सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा। ऐसे 3 आशीर्वाद दिए। तो उसके बाद में ब्रज में ये बात इतनी फैल गई, इतनी फैल गई, इतनी फैल गई, नंदगांव तक भी पहुंच गई। सब लोगों को आनंद हुआ कि सबको क्रोध से शाप देने वाले दुर्वासा मुनि राधा रानी को आशीर्वाद देते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती। उन्होंने, राधा रानी ने दुर्वासा मुनि को मिट्टी खिलाई थी और कहा था, बाबा इतना क्रोध क्यों करते हो, थोड़ी सी खीर तो खा लो, इतना भस्म भस्म करा दे की बात क्यों करते हो, फिर खीर खा लो। और वो खीर मतलब वो खेल 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 रहे थे और सारे आइटम ब्रज रज के थे। बर्तन भी ब्रज रज के थे और चावल भी ब्रज रज का था, दूध भी ब्रज रज का था, जो बन रहा था वो भी ब्रज रज का था, जो खीर बनी वो भी ब्रज रज थी। ऐसे भाव विभोर होकर वो खेल खेल रहे थे। और फिर वो क्रोध से जब भी गोपियों ने कहा कि खा लो इसको, तो बहुत गुस्सा हो गया कि मिट्टी खिला रहे मुझे आप, क्या समझते हैं भस्म कर दूंगा। तो राधा रानी ने कहा क्यों भस्म करने की बात करो, खीर तो खा लो थोड़ी सी। राधा रानी की मधुर संभाषणी, हाँ सम्मोहिनी संभाषणी, तो खा लिया उन्होंने। तभी नहीं लगा कि मट्टी खा रहे हैं। और जब खा रहे थे उसको, मट्टी को खाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, उनको ना दिव्य अलौकिक खीर खाने का आनंद प्राप्त हो रहा। वो आनंद से उनके शरीर में रोमांच हो गए, स्वेद जल निकला, कंठ गदगद हो गया, प्रेम से गदगद हो गए। तभी आशीर्वाद दिया उन्होंने। इसलिए भक्ति के जीवन में ना बाह्य स्वरूप को देकर हमको नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाह्य चीजें हमें बहका सकती है ना। मराठी में कहावत है, जसं दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं। अर्थात जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है, इसलिए दुनिया मोहित हो जाती है, फंस जाती है। इसलिए भक्ति में कभी भी बाह्य रूप को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए।
जैसे कोई अफ्रीकन काला काला डिवोटी है, उसका कुल भी पता नहीं है, तो उसको देखकर हमको गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि अरे ये तो नीचे कुल का एक व्यक्ति है, इधर कैसे आ गया ये तो ऑल्टर में भी चढ़ गया। अमेरिका में दिखते हैं हमको, या कोई ब्राह्मण है तो उनको सम्मान कर रहे थे, पता नहीं कितने पाप कर रहे हैं वो। तो किसी भी व्यक्ति को और वस्तु को बाह्य रूप से देखकर हम जज नहीं कर सकते। जैसे दुर्वासा मुनि भी यहाँ पर वो मट्टी को देखकर देख रहे हैं, लेकिन जब सुनकर प्राशन किया, उसको ग्रहण किया, तो क्या अनुभव हुआ? दिव्य खीर खाने का अनुभव हुआ, दिव्य रोमांच हो गए। तो ये खबर फैल गई, यशोदा मैया तक पहुंच गई। यशोदा मैया फिर वृषभानु महल में आई एक दिन। हमारे राधानाथ महाराज जी उसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं उस प्रसंग का, क्योंकि वो बहाना ही ढूंढ रही थी कि भाई ये बात कैसी छेड़ी जाए कि क्या तुम्हारी कन्या हमारे पुत्र के लिए भोजन बना सकती है क्या। इसके लिए भी वो संकोच कर रही कि कोई अच्छा मौसम होना चाहिए, अच्छा मौका होना चाहिए। तो एक दिन वो एक उत्सव था वृषभानु महल में बरसाने में, और उसमें यशोदा मई, कृष्णा, बलराम, रोहिणी मैया, नंद महाराज सब गए थे। तो उस समय उसके मन में विचार था कभी मैं पूछूंगी, और वो स्वागत हुआ, आलिंगन हुआ कीर्ति मैया, यशोदा मैया का, और वो दोनों जाकर रसोई घर में गए। तो रसोई घर में क्या देखते हैं? राधा रानी हजारों चूल्हे पे, हजारों गोपी सखियों के साथ अपने नेतृत्व में भोजन बना रही है। छोटी सी 5 साल की भी नहीं होगी वो, इतनी छोटी उम्र में वो हजारों सखियों के साथ हजारों चूल्हों पर एक साथ आइटम बना रही है। कितना नियंत्रण है उसका, ये देखकर यशोदा माई बहुत प्रभावित हो गई, और वहीं पर बोल दिया उन्होंने, ये क्या तुम्हारी लाली हमारे घर पे प्रसाद बनाने के लिए आ सकती है? तो कीर्ति मैया बड़ी खुश हो गई, उन्होंने अनुमति दे दी। और वो राधा रानी जब बना रही थी तो उसको पता भी नहीं था कि क्या संभाषण हो रहा है। क्यों? वो हमारे लिए एक सीखने की बात है कि जब राधा रानी या गोपियां कुछ सेवा करती है ना, उनको वो सेवा के सेवा कुछ दिखता नहीं है। यहाँ वहां भटकते नहीं वो, कोई इधर उधर नहीं देखते। समझो किसी सखी को बताया आपने कि आपको गुलाबी फूल आज चुन के लेके आना है, तो उस दिन के लिए उस समय तक गुलाबी फूल के अलावा विश्व में और कुछ नहीं होता, ओनली गुलाब फूल दिखाई पड़ते हैं उनको। और अगले दिन आपको बताएंगे उनको आपको येलो फूल, पीला रंग का फूल लेके आना है, तो उस दिन उस विश्व में उनके लिए पीले फूल के अलावा कुछ नहीं होता। अर्जुन को पूछा गया था ना कि आपको क्या दिखता है, सबने बोला पक्षी दिखता है, सबने बोला आंख दिखती है, सबने बोला आकाश दिखता है, किसी ने बोला पेड़ दिखता है। अर्जुन ने बोला मुझे बाएं आंख की पुतली दिखाई पड़ रही है, एकदम स्पेसिफिक, नथिंग हियर एंड देयर। व्हाइट भी नहीं दिख रहा है आंख में। हाँ, पुतली जो है ना वो डार्क रंग की होती है, पुतली दिखाई पड़ रही है, व्हाइट रंग भी दिखाई पड़ रहा है, आंख भी नहीं दिखाई पड़ रही है, चेहरा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, डाली भी नहीं दिखाई पड़ रही है, पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। बोलो, तो सेवा में ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए। क्या कहते हैं हम लोग गुरु पूजा, अभी आपने गुरु पूजा किया ना, गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्ते ते कोरिया ऐक्य। चित्त जो है ना हमारा, वो मन बुद्धि अहंकार से मिलकर जो बनता है वो चित्त होता है। तो मन बुद्धि अहंकार तीनों के अंदर एक ऐक्य होना चाहिए, एक वाक्यता होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ जीवन में होना ही नहीं चाहिए। 10 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते और कोरिया ऐक्य, यहां तक रुके नहीं है हमारे कृष्णदास जी। किसने लिखा है ये? कृष्णदास, सर्वोत्तम दास ठाकुर। वहां तक रुके नहीं, बोलते आरना कोरी हो मने आशा। उसके अलावा और कोई आध्यात्मिक इच्छा भी नहीं है, गुरु की इच्छा बस, दैट्स ऑल। इसलिए राधा रानी जो उस उत्सव के लिए भोजन बना रही थी, उसको उस सेवा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, कौन आया कौन गया। फिर उसके बाद में राधा रानी का आना जाना शुरू हुआ। तो राधा रानी जो है वो यशोदा के प्रेम का विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ लव फॉर यशोदा। तभी वो रोज, अभी पहले तो वो बरसाने में है, नंदगांव में है, अभी रोज आने लगी, रोज दर्शन है ना। तो भागवत गीता में क्या क्या है? ध्यायतो विषयाम पुंसा, आगे क्या बोला है? हाँ, रोज हमारे प्रेम के विषय से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में हमारे भोग के विषय से हमारा रोज संपर्क होता है, तो क्या होता है? क्या होता है? आसक्ति बढ़ती है, अटैचमेंट बढ़ जाता है।
किसी को किसी लड़की पर दिल आ गया, तो रोज देखने से और आकर्षण बढ़ता है। अगर आपको जलेबी अच्छी लगती है तो आप रोज दुकान से गुजरते हो तो रोज देखने से आपकी आसक्ति बढ़ती है, तो कभी खाऊं, कभी खा जाऊं, कभी खाऊं, कभी खाऊं, रोज देखने से, है ना। इसलिए रोज कृष्ण को आके देखना चाहिए, ताकि रोज आकर उनकी प्रति आकर्षण बढ़े, आसक्ति बढ़े। इसलिए रोज नाम लेना चाहिए, कभी ना कभी तो रुचि उत्पन्न होगी ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है? सातत्य, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी इन द एक्टिविटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो अभी आना जाना निरंतर चल रहा है। वृषभानु महाराज ने क्या किया था पता है आपको? क्योंकि राधा रानी को वहां जाना है, रोज 3 टाइम भोजन बनाना है, तो ब्रेकफास्ट में और लंच में और डिनर में बीच में थोड़ा गैप होता है, पता है ना आपको। आपने ब्रेकफास्ट बनाया और भोग लगाया, साफ सफाई किया, तो थोड़ा सा एक बीच में एक आधा घंटे का गैप होता है। पुजारी लोग जप करते हैं या तो अपना वाचन करते हैं, और फिर वापस 10:30 को शुरू करते हैं लंच के लिए। तो बीच में क्या करना है, तो वृषभानु महाराज ने पावन सरोवर पे एक महल बनाया राधा रानी और सखियों के विश्राम के लिए, जो आज नहीं है वहां पर, लेकिन पावन सरोवर पे उसका अस्तित्व है, दिव्य अस्तित्व। और राधा रानी अकेले आती नहीं थी, सखियों को लेकर आती थी। तो विश्राम करने के लिए 2 भोज के बीच में, वो भी दिन दिन में, रात को रहने का काम नहीं, दिन दिन में उधर बनाया। और उधर ही क्यों बनाया, मोतीकुंड पे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि राधा रानी के लिए यशोदा मैया ने पावन सरोवर पे अपने घाट पे एक कुआं बनाया, इसका नाम है यशोदा कूप। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि पावन सरोवर का पानी बहुत खारा है, और यशोदा कूप जो बना है उसके घाट पे रही है वो। यू कैन इमेजिन कि टेक्निकली वो उसका ही पानी ड्रेन करता होगा, है ना, अंडरग्राउंड। लेकिन वो पानी बहुत मीठा है आज भी, और पावन सरोवर का पानी बहुत खारा है, पीने लायक नहीं। और वहां पर राजा रानी भोजन बनाती थी, तो वहीं पर विश्राम करने के लिए महल बनाया। 3 बार भोजन हो गया, कृष्ण ने खाया तो शाम को लौट के आती थी, और रोज ये देखती थी कितने कुशलता से भोजन बना रही है, कितना प्रेम से बना रही है, कितनी मग्नता से बना रही है, कितना भाव है, इसकी कितनी रुचि है, कितना इंटरेस्ट है। और स्वाद तो क्या कहे, कृष्ण के खाने के बाद सब खाते तो उसका आनंद इतना लेते थे वो। तो क्या हुआ, रोज का आना जाना, रोज का देखना, रोज का प्रेम बढ़ जाना। तो एक दिन मन में आया उनको, क्या ये रोज का आना जाना, यही रह जाएगा तो कितना कष्ट बचेगा, इधर ही रह जाए तो अच्छा है। और इधर रहने के लिए मेरे बेटे के लिए इससे अलावा और कोई श्रेष्ठ दुल्हन हो ही नहीं सकती। देयर इज नो बेटर मैच देन दिस गर्ल फॉर माय कान्हा। वो विचार आया, फिर भी वो चला कुछ दिन, है ना। हर एक विचार को सेटल होना जरूरी होता है ना। तो जब आपको कल किसी ने बताया प्रचार में पहली बार, यू आर नॉट दिस बॉडी, योर स्पिरिट सोल, तो थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने के लिए। भाई व्हाट इज दिस न्यू थिंग, आई नेवर थॉट, आई ऑलवेज थॉट आई एम दिस बॉडी, एंड टुडे आई एम हियरिंग आई एम नॉट दिस बॉडी। ओ, तो 2 दिन के बाद मैं कहा समझ में आया ना, अभी ठीक है, यू चैंट हरे कृष्णा, कोई नई चीज, अभी हरे कृष्णा क्यों करना चाहिए, कभी तो किया नहीं है। तो वो विचार भी सेटल हो गया। एक दिन यशोदा को वो विचार इतना प्रभावी हो गया, इतना हावी हो गया मन पर उसके, कि वो ना भाव विभोर हो गई। रसोई में वहां पर पावन सरोवर के किनारे वो रसोई बना रही, जाके पूरा गले लगाया उसको, इतना प्रेम से आलिंगन दिया, इतना प्रेम से आलिंगन दिया कि अश्रु बहने लगे। राधा रानी को भिगो दिया पूरे प्रेम के अश्रुओं से, और इतना गाढ़ा आलिंगन दिया। राधा रानी भी उस गाढ़े आलिंगन में अपने आप को इतना भाग्यवान समझ रही थी, इतना भाग्यवान, यशोदा माई मुझे आलिंगन दे रही है, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। और फिर वो भाव विभोरता बढ़ गई ना, अभी इतना प्रेम से राधा रानी को गले लगा। राधा रानी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राधा रानी जिसके भाव पाश में है, वो इतनी भाव विभोर हो गई, तुरंत वो रसोई में से हल्दी उठाई और हाथ को लगा दिया उसको। भाई वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके कहानी बोलेंगे तो बोला क्या हुआ फिर, टर्मरिक पाउडर, व्हाट इज द बिग थिंग, गुड, इट वाज नॉट चिली पाउडर। वो हाथ जलता उसका चिली पाउडर से, हल्दी लगाया ठीक है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, हल्दी किसी कुमारिका के हाथ में लगाने का अर्थ है कि अपने बेटे के साथ उसका विवाह निश्चित हो गया। उसको कहते हैं वांग निश्चय, हमारी भाषा में इंग्लिश में कहते हैं एंगेजमेंट, बांग्ला में क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, आशीर्वाद, हाँ। तो उसको वाघ निश्चय, संस्कृत में वाघ निश्चय कहते हैं।
जब भी किसी पुत्र का किसी पुत्र बॉय लड़के का विवाह किसी कन्या से निश्चित होता है तो उसको वाग निश्चय कहते हैं। उसके उपलक्ष्य में हाथों को हल्दी लगा देते हैं। तो इसका अर्थ तो राधा रानी को पता था और यशोदा माई को भी पता था, लेकिन भाव विभोरता में सब बात हो गई तो राधा रानी बहुत शर्मा गई, बहुत संकोच हुआ उसको। लेकिन बहुत आनंद हुआ, बहुत ज्यादा आनंद हुआ, क्योंकि सबके मन में, ब्रजवासियों के सबके मन में एक ही विचार है कि राधा कृष्ण का विवाह हो जाए। यहाँ तक राधा का मन में वो विचार है मेरा कृष्ण का विवाह हो जाए, कृष्ण के मन में वही विचार है कि राधा के साथ विवाह हो जाए, यशोदा के मन में भी वही विचार है कि मेरे कान्हा का विवाह राधा रानी के साथ हो जाए, और ब्रजभानु और कीर्ति मैया के मन में भी वही विचार है कि हमारी राधा रानी का विवाह श्याम सुंदर से हो जाए। अब ये घटना ऐसे अचानक हो गई ना, किसी ने प्लान नहीं किया था उसको। तो उसके बाद में जाने का समय हुआ। यशोदा माता अभी भी भाव विभोर अवस्था में थी, एक्सटेसी में थी, और जाते हुए देखा सखियां जो है उनको पता चला कि मैया ने ऐसा किया, तो सखियां जो है वो बहुत आनंदित हो गई, बहुत खुश हो गई। अभी वो नंदगांव से बरसाना जाने के लिए निकली है रात को, शाम को सूर्यास्त के समय। उस दिन मानो राधा रानी और सखियां हवा में उड़ रही थी आनंद से, उनके पांव जमीन पर नहीं ठहरे थे, इतने आनंद से गई वो उनको पता ही नहीं चला कब बरसाना आ गया, मानो हवा में उड़ रही थी वो। लेकिन जब बरसाना आया ना तो जमीन पर आ गई, तो तब उनके मन में विचार आया कि अभी अगर मैया को पता चला कि खाना बनाने को भेजा था, हल्दी लगा के वापस आ गई। यही सिखाया था क्या हमने आपको? हाँ, कि किसी के घर में जाओ और एंगेजमेंट करके लौट के आओ। तब उनको डर लगने लगा कि मैया बाबा क्या कहेंगे, उन्होंने तो केवल भोजन बनाने के लिए भेजा था, और भैया हाथ पीले दिखेंगे तो क्या क्या होगा, डांटेगी मैया मुझे, गांव क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, यही संस्कार है तुम्हारे? हाँ, विवाह नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे जा रहे आ रहे और एंगेजमेंट करके लौट के आ रहे, कन्या माता पिता की अनुमति नहीं है, उनको पता नहीं है। ये सारा विचार जो है कल्लोल हो गया मन में। राधा रानी ने इसको ललिता को बताया, अभी क्या करे, संध्या का समय था, उस समय कोई नहीं था, हाँ एकदम शांति थी वहां पर। कुंड था, प्रिया कुंड। वो प्रिया कुंड जो है वो वृषभानु बाबा का कुंड है, राधा रानी का प्रिय कुंड है वो। और पिताजी का कुंड होने के नाते पिताजी के कई कुंड है, वृषभानु कुंड है, भानुखर है, कीर्ति सरोवर है, बरसाने में बहुत सारे कुंड है, गैवर कुंड है, धोनी कुंड है। तो वो प्रिया कुंड उनका प्रिय कुंड था राधा रानी का, वो वहां पर स्नान किया करती थी। उसके किनारे पे पहुंचे तभी ये चर्चा हो रही है क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो ललिता को पूछा गया, क्योंकि ललिता जो है ना वो राधा रानी के गुरु की तरह है, राधा रानी की बड़ी बहन है, वो फर्स्ट कजिन, और वो राधा रानी की मार्गदर्शिका भी है। हर समय जो समस्या होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई आतंक होता है कृष्ण की ओर से, तो ललिता ही उसको संभालती है, उसका निर्णय करती है, सारी समस्याओं का प्रश्न उनके पास पहुंचता है क्या किया जाए। तो उसने निर्णय लिया कि राधा रानी यहाँ पर कोई नहीं है, सामने हम कुंड के खड़े हैं, आप उसमें हाथ धो लो, हम किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको ही केवल पता है, वहां के लोग तो आके नहीं बताएंगे, हमको ही पूछेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, चलो हाथ धो लो फटाफट। तो राधा रानी तुरंत प्रिया कुंड में गई, और प्रिया कुंड में अभी क्या कर रही हो, हाथ धो रही है और मग्न हो रही है, उसका हाथ जल में है और जल में वो हाथ धो रही है, और मन में क्या विचार कर रही है पता है किसी को? क्या होगा? व्हाट इज द गेस, व्हाट शी मस्ट बी थिंकिंग? देखो, शी इज थिंकिंग कि शादी करूं कि नहीं करूं। शादी करूंगी तो सारा जो थ्रिल है, रोज का आना जाना, कोयल बनना, इशारे करना, संकेत में जाकर इशारा करना, न बरसाने के चोटी पर खड़े होकर नंदगांव को इशारा करना। पता है आपको नंदगांव बरसाने में राधा रानी एक जगह खड़ी रहती है मंदिर के पीछे, और 7 किलोमीटर दूर जो चोटी है नंदगांव की, वहां पर कृष्ण को इशारे करती है, और वो इशारा करते समय इतनी भाव विभोर होती है कि उसके पैर के नीचे की शिला पिघल जाती है और चरण चिन्ह निर्माण होते हैं। आज भी वो चरण चिन्ह वहां पर है। वो केवल ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का अफेयर नहीं है वो,
इतना दिव्य प्रेम है कि वो केवल इशारे करने से, वहां से दूर से दर्शन करे कृष्ण का, तो पत्थर जो है वो पिघल रहे हैं, ब्रह्मा जी पिघल रहे हैं इस भाव को देखकर। तो अगर विवाह हो जाएगा तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा। कभी कोयल बनकर मिलते हैं, कभी कोकिला वन में जाकर कुहू कुहू करते हैं, कोकिला कोकिल बनकर संकेत में मिलकर संकेत देते हैं आज कहाँ मिलना है। कभी खत भेजते हैं मोर के साथ, तोता के साथ, ये सब समाप्त हो जाएगा। ये सब जो उसको क्या कहते हैं, परके भाव कहते हैं। विवाह नहीं हुआ है, खाली प्रेम हो रहा है, तो सब चुप चुप के मिलना, उसको परके कहते हैं। और विवाह होने के बाद क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन, कुछ भी करो, अकेले रहो, दूर जाओ, आप पास में बैठो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई आंख नहीं उठाएगा, अरे क्या हो रहा है तुम्हारा, इनका क्या रिश्ता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, ऐसा कुछ सोचेगा नहीं कोई। उसको क्या कहते हैं, स्वकीय रस कहते हैं। ऑफिशियल, एवरीथिंग ऑफिशियल, नथिंग अनऑफिशियल। तो वो सोच रही है ऑफिशियल करूं कि अनऑफिशियल रखूं। ऑफिशियल करेंगे तो सब कुछ जो आनंद है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उनको मिलने की भी तो इच्छा है, उनके पास रहेंगे तो आनंद भी आएगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इसमें हल्दी तो कब की धुल गई, लेकिन अभी भी वही चालू है, मग्न होकर सोच रही है। तो ललिता के बोलते, अरे राधे, अरे वृषभानु नंदिनी, हो गया अभी, आप हाथ धो लो, हो गया अभी, चलो। तब वो होश में आती है, लेकिन निर्णय अभी तक हुआ नहीं मन में क्या करना है। वैसे ही प्रश्न चिन्ह लेकर वो भी चले जाते हैं। ऐसा सुंदर वर्णन आता है कि वो जब भी, अब तो और संध्या हो गई ना, थोड़ा सा और अंदर अंदर हो गया, तो अंधेरे में ये सब लड़कियां ना किलकारी करते हुए वृषभानु महल पहुंच गई, और साधारण रात्रि की तरह उन्होंने विश्राम किया। अगले दिन सवेरे जो बरसाने के ब्रिजवासी थे वो प्रिया कुंड पे आए। रोज आते थे प्रिया कुंड पे, और पानी बहुत साफ नजर आता था। आज क्या हुआ है, वो पानी पूरा पीला हो गया है। राधा रानी को भी पता नहीं चला, क्योंकि संध्या का समय था। जैसे वो हाथ धो रही थी, पूरा कुंड कुंड पीला हो रहा था। आप कभी हाथ को हल्दी लगाओ, जाके किसी कुंड में धो के आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राधा रानी का हाथ जो है ना, वो साधारण हाथ नहीं है, और हाथ में लगी हुई हल्दी साधारण नहीं है, क्योंकि वो अभी प्रेम, राधा कृष्ण कृष्ण के प्रति जो प्रेम है राधा के मन में, वो अभी पानी में फैल रहा है उनकी भावना के साथ, क्योंकि कृष्ण के विचार में मग्न होकर वो हाथ धो रही है उसके अंदर। तो ग्वाल बाल और ब्रजवासी थे बहुत होशियार है ना। हमारे गुरुदेव ने एक बार बताया था मुझे कि समझो आपको किसी पर प्रेम है, माँ पर प्रेम है, पिताजी पर प्रेम है, बहन पर है, भाई पर है, गुरु भाई पर है, हाँ, जिसके भी प्रति प्रेम है, अगर प्रेम सच्चा होगा ना, तो उसके उसके विषय में आपको संकेत मिलता है। समझो आपके प्रिय व्यक्ति जो है वो अभी कानपुर में है, आप मुंबई में हो, पुणे में हो, कोलकाता में हो, और उसको वहां बुखार आया है, तो आपको हृदय में संकेत होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फोन करके पूछता हूँ कैसे हो आप, तो जब फोन करके पूछते हैं कैसे हो, तो बोले मुझे बुखार आया है। हाँ, मुझे लग रहा था कुछ धकधक मन में हो रहा था, कुछ भी अस्वस्थ लग रहा था मुझे। तो गुरुजी ने बताया था कि ये कोई योगायोग नहीं है, इट्स नॉट जस्ट कोइंसिडेंस, इट इज एक्चुअली, इफ यू लव समबडी देन यू गेट संकेत इन योर माइंड। ये हमने भी हमारे जीवन में एग्जाम्पल देखा है, और गुरु महाराज और हमारे जीवन में भी एग्जाम्पल हुआ है। और तभी भी गुरु महाराज ने कहा था कि व्हेन यू लव यू कम टू नो। तो वो सब सारे प्रेम करने वाले लोग हैं, ब्रजवासी लोग। तो देखो अभी वो क्या सोच रहे हैं, हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अगर कोई बाजू का व्यक्ति सोया, तो आपका ड्यूटी क्या है, उसका क्या ड्यूटी आपकी, उसको उठाना है, उसको सोते रहने के लिए देना नहीं है। प्लीज वेक देम अप, ओके। बिकॉज जब कृष्ण की कथा होती है, राधा रानी की कथा होती है, राधा कृष्ण ब्रजवासी, नारद मुनि, अगस्त्य मुनि, व्यास मुनि, सुखदेव जी, सब लोग प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। हनुमान जी, राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम सब प्रेजेंट होते हैं। तो उनके प्रेजेंस में सोना नहीं चाहिए, इसलिए स्ट्रेट बैठना चाहिए। झुक के बैठेंगे तो क्या होता है, एयर सप्लाई इन द लंग गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, so you feel sleepy. When you sit straight, the spine does not allow you to sleep. They bend down like this. Immediately Indra Devi is waiting right next to you
to attack you, to empower you with her powers, not with your powers. तो क्या बोल रहा था मैं? बताइए क्या कह रहा था? हाँ तो उन्होंने क्या सोचा मन में कि राधा रानी रोज जाती है, रोज जब जाती है तो यशोदा मैया को आसक्ति बढ़ती होगी, बढ़ गई होगी, और कल के दिन इतनी बढ़ गई होगी कि प्रेम से आवेशित होकर हाथ में हल्दी लगा दिया होगा। फिर राधा रानी यहाँ आई होगी, उनको संकोच हो गया रहेगा, फिर हाथ धो दिया होगा। अब ये सेंटेंस में कॉमन क्या है? होगा 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 होगा, मे बी मे बी मे बी मे बी। तो उन्होंने मे बी और होगा हटा दिया, और क्या कहानी बनाई? राधा रानी रोज जाती है वहां पर, यशोदा को प्रेम हो गया, यशोदा ने आलिंगन दिया, हाथ में हल्दी लगाया, मन में उसको अपनी बहू के रूप में निश्चित किया। राधा रानी को बहुत आनंद हो गया, यहाँ पर आई तो संकोच हुआ, डर लग गया होगा, डर लगा और हाथ धो लिया। इसका अर्थ क्या हुआ? राधा रानी की सगाई हुई नंदलाला के साथ। बोलो हरि बोल। अभी ये होगा में भी निकाल दिया ना, वो जो कहानी बनी वो लेकर भाग के गए वृषभानु महल में, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। अरे महाराज को कुछ पता ही नहीं एबीसीडी क्या है, महाराज अभी अभी प्रातःकालीन विधि कर रहे हैं, पूरी जनता बरसाने की पहुंच गई, महाराज बधाई हो बधाई हो। तो बोला क्या हो गया, बधाई क्यों दे रहे हो? अरे आपकी बेटी की सगाई हुई, उसकी बधाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, दोनों ने राधा रानी को देखा, राधा रानी ने क्या किया? सर झुकाया। मौनम सर्वार्थ साधनम। हमारे शास्त्र में, नीति शास्त्र में लिखा है कि अगर कुछ बात है और आपको पूछी जाए और आप शांत रहे तो मतलब वो बात सच है। आपने चोरी किया तो आप कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब आपने चोरी किया है। अगर आपने नहीं किया है तो बोलना चाहिए मैंने नहीं किया है। अगर आपने उस समय कुछ नहीं बोला तो उसका अर्थ ये होता है कि यू हैव डन द थेफ्ट। तो राधा ने जब सर झुकाया तो उन्होंने समझ गए कि ये ट्रूथ है, सत्य है ये। तो अभी राधा रानी को क्या लग रहा है कि बाप रे, जो नहीं होना था वही हुआ। रात को तो हाथ धोया लगा था, चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन चैप्टर खत्म नहीं हुआ। अभी बहुत बवाल खड़ा हो गया इसका, अभी मुझे डांट पड़ेगी, अभी बदनामी होगी, ब्रजवासी क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे। लेकिन ना एकदम विपरीत हुआ, माता पिता बड़े खुश हो गए, एकदम राधा रानी की अपेक्षा के विरुद्ध, एकदम प्रसन्न हो गए, आनंदी हो गए। वो क्या सोच रहे हैं कि हमारे मन में बहुत दिन से विचार चल रहा था कैसे प्रपोज किया जाए, इनका रिश्ता कैसे प्रपोज किया जाए, कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी, कुछ बन नहीं रहा था, प्रसंग नहीं बन रहा था। अभी उनके तरफ से शुरुआत हुई है तो हम लोग बड़े खुश हो गए, आवर एफर्ट्स आर सेव्ड। जो एंग्जाइटी हमको होनी है ना, कब भी प्लान करना है, कब जाना है, कब पूछना है, कैसे पूछना है, कौन से वर्ड्स को यूज करना है, कैसे बोलना है, इतनी सारी एंग्जाइटी खत्म हो गई। उन्होंने भी अपनी तरफ से शुरुआत किया तो हमको खाली हाँ में हाँ भरना है, कुछ नहीं करना है, खाली हामी हो गई तो खत्म। तो राधा रानी एकदम, क्या आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते, मराठी में कहते जीव भांड्यात पडला, मतलब हाय रे हाय, बच गया, इतना बड़ा अभी दंड मिलने वाला था वो बच गई मैं। तो अभी ऋषभानु महाराज और कीर्ति माता जी सोच रहे हैं कि अभी उन्होंने जो कुछ किया है उसके अनुमति में हमको कुछ करना चाहिए, यानी कि वी आर एग्रीबल, आपने जो भी किया है हम तैयार है उसके लिए। तो उन्होंने ना 1,00,000 मोतियों की माला बैलगाड़ी में भरी। 1,00,000, पता है कितनी बड़ी बैलगाड़ी होगी वो 1,00,000, एक एक मणि थे उसके अंदर, बहुत सारे मणि थे उसके अंदर। कभी कभी होता है ना वो हार में 4-4 लाइन होती है, 4-4 लाइन होती है, तो बाद में झुमका होता है बड़ा, इधर बड़ा झुमका होता है। ऐसे मोतियों की 1,00,000 मालाएं बैलगाड़ी में डालकर एक ब्राह्मण के साथ में बैलगाड़ी नंदगांव भेज दी। यस, आपने जो भी कुछ किया है उसके हम सहमत है। उधर क्या हुआ, जैसे राधा रानी और गोपियां आकाश में उड़ रही थी, मैया भी कुछ समय आकाश में ही थी, लेकिन जब चली गई ना राधा रानी तो वो भी जमीन पे आ गई। उनको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, उन्होंने नंद महाराज से बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो उन्होंने कहा मूर्ख नंबर 1 हो तुम। कीर्ति मैया, वृषभानु महाराज क्या कहेंगे, यही नंद महाराज के, नंदगांव के रिवाज है, यही संस्कार है, किसी लड़की को बुला लेना नम्रता से और हाथ पीले करके भेजना, ये कहाँ का तरीका है, ये कौन सा शिष्टाचार है?
कोई परमिशन नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा लड़के को बुलाया, अकेले में हाथ लगा के थाली हल्दी लगा के भेज दिया। ऐसा उनको लगता होगा, ऐसे ये सोच रहे हैं। तो यशोदा को और ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो जो उसके मन में था वो बोल रहे हैं ना, वो और ज्यादा दुख हुआ। इसके बाद क्या हुआ, यशोदा माता रोने लगी कि मैंने ऐसा अच्छा नहीं किया, मैंने अच्छा नहीं किया। क्या कहेगी मेरी दीदी कीर्ति, क्या कहेगी मेरे लिए। उतने में नंदगांव से बैलगाड़ी आ रही थी, बरसाने से बैलगाड़ी आते हुए पहाड़ से दिख रही है। तो बोले अभी कोई डांटने के लिए ब्राह्मण आया है मैसेज लेके। तुम क्या समझते हो अपने आप को, बिना पूछे हमारी कन्या का आप कर देते हो, हमारे कन्या का भविष्य का क्या। अगर समझो उनको नहीं करना है तो क्या कहेंगे, इसके घर से हाथ पीले करके आई कन्या से हम लोग नहीं विवाह करेंगे, तो हमारे कन्या का क्या होगा। कुछ सोचा आपने इसके बारे में, ऐसा लग रहा है उसको। और जैसे ही वो गाड़ी पास पास आई तो बहुत टेंशन आया। लेकिन ब्राह्मण आया और दंडवत किया, बोला आपके लिए भेंट लाया हूं मैं बरसाने से। कीर्ति भैया ने, ऋषभानु महाराज ने भेंट दिया आपके लिए। तो मैंने कहा ना, जीव भांड्यात पड़ला, यानी उनको भी ओ पता नहीं क्या सोचा था, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। ये कहानी बहुत लंबी है वैसे, लेकिन अपना कनेक्शन क्या है, हाथ धोया पीली पोखर पे और पानी पीला हो गया। अब ये हुआ, अब ये सब कुछ हुआ तो कृष्ण को ना नंदगांव में ज्यादा समय रुकने का पेशेंस नहीं होता है। वो बहुत अस्वस्थ रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। वो सोचते हैं कि कब राधा रानी का दर्शन होगा, कैसे दूर रहूंगा। तो बहाने बना के कुछ कुछ भेष बदल के छद्म करके आते रहते हैं। तो वो गया चराते रहते, उस दिन उधर चले गए पीली पोखर, यानी प्रिया कुंड के पास। उस कुंड का नाम पड़ा पीली पोखर। जब वो पीला हो गया तो प्रिया कुंड का नाम पड़ा पीली पोखर। पीली पोखर यानी येलो पॉन्ड। तो यहां पर आए तो देखा, अरे कल तक तो पानी बहुत ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शी था, स्वच्छ था, आज तो पीला लग रहा है। तो ऐसे ही मन में पुकारने लगे कि ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, ऐसे मन में बोलने लगे। तो मन में से, मुख में से निकलने लगा, ये पीली वस्तु क्या है। सब ग्वाल वालों को, गैयाओं को छोड़कर वो कुंड के पास गए और पूछने लगे पीली वस्तु क्या है, पीली वस्तु क्या है करके। सीढ़ियां उतरे 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 उतरे, पानी में प्रवेश किया। पानी में प्रवेश किया, पूछते रहे, क्या पूछते रहे, जोर से पूछो ना, ये पीली वस्तु क्या है। तो पुकारते 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 पानी में प्रवेश किए और पुकारना बंद नहीं हुआ। एक समय ऐसा आया कि पूरे पानी में डूब गए और पानी के पृष्ठभाग पर केवल एक मोर पंख बीच में और दो हाथ ऐसे, पूरा पृष्ठभाग में घूम रहे। समझ में आपको आ रहा है, आपको कैन इमेजिन, विजुअलाइज। इतना बड़ा कुंड है, उसके अंदर ये तीन चीजें घूम रही है एक साथ, और आसमान में आवाज गूंज रही है, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। सब बाल बाल भी सुन रहे हैं कि आवाज गूंज रही है। हमारे कन्हैया पूछ रहे हैं कहाँ गए, देखते तो मोर पंख घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और वो कुछ देर के बाद में बाहर आए, तभी भी प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पीली वस्तु क्या है, पीली वस्तु क्या है। लेकिन ये प्रश्न पूछना इतना आश्चर्य नहीं था, उसके बाद जो हुआ वो बड़ा आश्चर्य था। क्या आश्चर्य था, वो ब्लू थे, सांवले रंग के थे, जब बाहर आए तो पीले रंग के हो गए थे। ये भी कुछ बड़ी बात नहीं थी, चलो पानी का रंग पीला है, लग गया आपको। सबसे बड़ी खतरनाक और आश्चर्यजनक बात क्या थी, बाहर आए वो पूरा पानी से गिर रहा है, बालों से, मोरपंख से, शरीर से, कपड़े से, ऐसा पूरा लदे हुए पानी से गीले हो गए। और बाहर आते ही सखाओं को आश्चर्य हुआ, अरे कान्हा तुझे क्या हो गया, ये कैसे हो गया। सबसे पहला प्रश्न वही ना, वो सांवला तो लेके आए थे आपको, पीला कैसे बाहर निकला। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो सबसे बड़ा एस्टोनिशिंग, आश्चर्यजनक प्रश्न पूछा कृष्ण ने। क्या पूछा होगा, एनी आइडिया। श्याम सुंदर कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, नंद का लाला कहाँ है। तो क्या उत्तर दिया ग्वाल वालों ने, बोलो ना, तुम ही तो हो, ये क्या प्रश्न है तुम्हारा। बोला नहीं, बताओ श्याम सुंदर कहाँ है। तो बार बार कहने लगे वो कि तुम ही तो हो।
लेकिन वो कहते हैं नहीं, आप ऐसे मुझे जवाब मत दो, मुझे बताओ कृष्ण कहाँ है। तो ग्वाल बालों को बड़ा टेंशन हुआ, क्योंकि उनको चिंता क्या थी कि आते वक्त तो सही था ये, अभी ऐसे अवस्था में शाम हो गई और घर जाने का समय आया और घर पहुंचे तो मैया पूछे कि क्या खिलाया तुमने उसको, किधर ले गए थे तुमने आज। क्योंकि वो घर पे जाके मैया को पूछेगा मैया श्याम सुंदर कहाँ है तो मैया क्या बोलेगी, मैया को टेंशन होगा ना कि मेरे लड़का के ऊपर कोई टोना कर दिया क्या, कोई जादू कर दिया, कोई कुछ खिला पिला दिया, कोई मंत्र बोल दिया, कुछ ब्लैक मैजिक किया। तो क्या जवाब देंगी मैया को, आपके संग भेजा था, आप ले गए थे उसको और कैसा करके लाए, नीला था वो पीला करके लाए उसको ये सारा चिंता मन में है उनके। और वो बार बार बोले कन्हैया, पकड़ के पर बोल रहे कन्हैया तुम ही तो कन्हैया हो। तो ना कन्हैया को बार बार प्रश्न पूछने पर वही उत्तर मिलने के बाद कन्हैया परेशान हो जाता है, उनको छोड़ देता है। और अभी पेड़ों को, लता पताओं को, फूलों को, फलों को, गैयाओं को, हिरन को, हाँ पक्षियों को, सबको पूछ रहे तुमने मेरे कन्हैया को देखा है, श्याम सुंदर कहाँ है। और सारे ग्वाल बाल परेशान होकर पीछे पीछे जा रहे, सारे गैया पीछे पीछे जा रहे, कोई बोल नहीं रहा है कुछ, क्योंकि क्या बोले, व्हाट टू से। एवरीबडी नोज द ट्रूथ, ही इज श्याम सुंदर, बट ही इज ओनली आस्किंग वेयर इज श्याम सुंदर। अभी क्या बोले उसको, आप कैसे समझाए उनको, वो मानने को तैयार नहीं है, बार बार पूछ रहा है, जितनी बार बोलते उतना तीव्रता से पूछ रहा है। दिन भर पेड़ों को, वेलियों को, फूलों को, ग्राम्य देवताओं को, वन्य देवताओं को, जानवरों को, हिरणों को, पक्षियों को, सबको पूछते रहे। वो सारे जितने जीव हैं वृंदावन के, सब ब्रजवासी जीव है, वो भगवान के प्रेमी जीव है, वो भी स्टंड है पूरे, क्योंकि उनको पता है कि श्याम सुंदर खुद पूछ रहा है कि श्याम सुंदर कहाँ है। किसी ने जवाब नहीं दिया, हर व्यक्ति को पूछते 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 कन्हैया परेशान हो गए कि मुझे कोई बता नहीं रहा है कि श्याम सुंदर कहाँ है। उतने में ना दिन पूरा गुजर गया, अभी सूर्यास्त का समय आया तो सारा पानी जो है ना वो सूख गया, टपकना बंद हो गया, और धीरे धीरे कृष्ण का रंग वापस आया और पीला रंग चला गया। तब कृष्ण को भी होश आया और फिर वो शांति से घर गए। ना किसी ने उसको पूछा तुझे क्या हुआ था, क्योंकि पता नहीं क्या जवाब मिलेगा। अभी नॉर्मल हो गए ना, चुपचाप बैठो और घर ले चलो, घर जाके कुछ कहानी बताना नहीं है रोज की तरह। रोज क्या होता है पता है आपको, एवरी डे जब ये ग्वाल बाल गैया चरा के लौट के आते हैं तो उस दिन क्या हुआ उसका पूरा कमेंट्री देते हैं वो। पहले नंद बाबा का यशोदा को, नंद बैठक जगह है वहां पर नंद बाबा वेटिंग करते रहते हैं, उनको गोद में घुसते हैं और कृष्णा बलराम और सारे ग्वाल बाल साथ मिलकर एक साथ कथा बताते हैं कि आज क्या हुआ। आप समझ सकते हैं, इधर दिख रहे इधर दिख रहे, ये बोल रहे कृष्ण बोल रहे, बलराम बोल रहे, सारे ग्वाल बाल बोल रहे, किसका सुनने का, सब लोग बोल रहे मेरी सुनो मेरी सुनो। जब वो उधर देखेगा तो मेरा सुनो कहते हैं, ऐसे हल्ला कल्लोड़ मचता है वहां पर। और सारी पूरी कहानी सबके मुंह से सुनने के बाद में कृष्ण बलराम को लेकर ऊपर चले जाते हैं, और फिर सारे ग्वाल बाल घर जाते हैं और क्या करते हैं, अपनी मैया बाबा को सारी कहानी बताते हैं। ये रोज का कार्यक्रम है, एवरी डे एट नंद बैठक, दिस इज द स्टोरी। उस दिन सबने तय किया कुछ भी बोलना नहीं है, क्योंकि वो बोलने के बाद जो 1000 प्रश्न निकलेंगे उसका उत्तर हमारे पास नहीं है, इसलिए चुपचाप रहो, ना ये बोलेगा ना हम बोलेंगे, चुपचाप घर जाओ, आज दिन शांति रखो, ना अपनी मैया बाबा को बताओ ना नंद बाबा यशोदा को बताओ। बोले बहुत थक गए आज, वो बोल नहीं रहा है कुछ। व्हाट इज द इजीएस्ट रीजन, इज वेरी टायर्ड, इज टुडे अनएबल टू स्पीक, एक्सट्रीमली टायर्ड। आप लोग इतने खेले आज थक गए हम लोग, बस बहुत खेले आज, ऐसे करके घर लौटे। अभी आपको मेरा प्रश्न है, क्या हुआ था कृष्ण को, व्हाट हैपेंड टू कृष्ण, एग्जैक्टली क्या हुआ। यस प्रभु जी, एग्जैक्टली क्या हुआ। वो राधा बन गए, जल में प्रवेश करने के बाद राधा बन गए, वो अंदर से राधा बन गए, बाहर से कलर चेंज हो गया। वो जो प्रेम था राधा रानी का, जो हल्दी के रूप में प्रवाहित हुआ था, उसका स्पर्श होने पर वो राधामय हो गए। और राधामय होकर कृष्ण पूछ रहे कृष्ण किधर है, क्योंकि राधा रानी वही पूछती है हमेशा कृष्ण कहाँ है, उसके लिए व्याकुल रहती है, सखियों को इधर उधर वही पूछती रहती है कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है। तो जब तक उस पानी का प्रभाव रहा तब तक वो राधामय रहे, जब पानी सूख गया वापस नॉर्मल हो गए। इसमें कुछ आपको समझता है,
तो समझ में आ रहा है आपको? हमारे परम पूज्य बरसाना महाराज है, वृंदावन में रहते, वो प्रभुपाद के शिष्य हैं। उन्होंने बताया कि ये कृष्ण ने पहला अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट हिंट दिया कि मैं इसी रूप में आने वाला हूं अगली बार, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये भाव का अनुभव किया, ये राधा भाव होता क्या है। और ये पीली वस्तु क्या है, उसका उत्तर क्या है प्रश्न का? वो राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के प्रति, जिसके प्रति कृष्ण भी जानकर भी अनजान है और पूछ रहे हैं ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। उनको उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको उत्तर पता है फिर भी पता नहीं। फिर पूछते जा रहे, पूछते जा रहे, दिन भर पूछते रहे, फिर बाहर आए तो फिर और कुछ पूछते रहे। ये पूछने का अर्थ क्या होता है कि कृष्ण के लिए भी ये बहुत अद्भुत बात है, अनआकलनीय बात है, इनकंसीवेबल, नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसलिए कृष्ण भी पूछ रहे हैं क्या है ये, क्या है, उनको क्या नहीं पता है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो बता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। सब श्रुति विस्मृति ज्ञान सब उनकी ओर से आता है। सब वेद जो है उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, सब वेदों से उन्हीं को जानना है। सारे वेद वो जानते हैं, सारे वेद का निर्माण उन्होंने किया है, सारे वेद का सार वही स्वयं है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। स्वयं वेद है वो, पर्सोनिफाइड नॉलेज। और वो ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये पीली वस्तु क्या है। तो आचार्य हमको बताते हैं वो पीली वस्तु राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के प्रति, जिसको अनुभव करके कृष्ण भी बड़े व्याकुल हो जाते हैं और सर्वज्ञ कृष्ण अज्ञ हो जाते हैं। अज्ञ यानी पता नहीं उनको ये बात, एंड इज वेरी हैप्पी टू नॉट नो अबाउट दिस सब्जेक्ट मैटर। और उनको बड़ा कुतूहल है ये क्या है, ये क्या है। तो वो उन्होंने अप्रत्यक्ष रीति से पीली पोखर की लीला के माध्यम से ये डिक्लेयर किया कि मैं अभी आऊंगा अगली बार। किसी को पता नहीं चला। फिर उसके बाद में वो कल की लीला हुई जो आपको बताई मैंने। कौन सी लीला बताई मैंने कल आपको? यहाँ कृष्ण पहले हो गए थे, भूल गए सब लोग। इमली तला की कथा बताई थी ना, रासलीला के बाद में कृष्ण अंतर्धान हो गए, वो कालिंदी तटकुंज मंदिर का, तो वहां जाके बैठे और क्या ध्यान किया उन्होंने? राधा रानी के दो चरणों पर ध्यान किया हृदय के आंगन में। और क्या किया उन्होंने? होठों से राधा रानी का नाम जपा और एकाग्र होकर जब ये करने लगे तो उनका रंग भी पीला हो गया। और इस समय उन्होंने डायरेक्टली डिक्लेयर किया राधा रानी को कि आज मैंने जो अनुभव किया है वो पहले कभी भी नहीं किया था। मैं खुद अचंभित हूं, ये क्या है आपके मन में मेरे प्रति, ये क्या अनुभव करती है आप, क्या भाव है आपका? मैं सब कुछ जानते हुए ये नहीं जानता कि आपके मन में क्या है। इसलिए अभी मैं आपका भाव लेकर, जो भाव लेकर मैंने आपका विचार किया था, तो मुझे ये अनुभव आया कुछ समय के लिए, आपने स्पर्श करके खंड किया उसके अंदर। अभी मैं इसी भाव को लेकर आऊंगा और पूरा एक अवतार खर्च करूंगा उसके अंदर, ये समझने के लिए क्या है ये प्रेम आपका। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 1.3 के अंदर, 1.16 के अंदर तो पूरा विवरण दिया हुआ है। कृष्ण क्या है अचंभित कि मुझ में ऐसी क्या बात है जो राधा रानी को अच्छी लगती है, क्या ऐसी बात है जिसको देखकर वो पूरी मोहित हो जाती है। राधा रानी के अंदर मेरे प्रति क्या क्या प्रेम है, जिसके द्वारा हमारे दोनों के प्रेम के रिश्ते के अंदर जो आनंद होता है उससे मुझसे अधिक कई गुना आनंद राधा रानी को अनुभव होता है। वो क्या है, क्या वो, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसका क्या भाव है जिसके कारण उसको एक्सपीरियंस होता है। मैं ये रहस्य समझना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने विशेष रूप धारण किया। उसको कहते हैं छन्न अवतार। छन्न का अर्थ क्या होता है? हाँ, छुपा हुआ, हिडन, कंसील्ड, गुप्त। इसलिए उनको छन्न अवतार कहते हैं। वो कि इस भाव को जानने के लिए देखो भगवान स्वयं भक्त बनकर आए हैं। क्योंकि भक्ति में तीन विषय की नहीं, भक्त, भगवान और भक्ति। भगवान और भक्त के बीच में भक्ति होती है, ठीक है ना। तो दोनों आनंद का अनुभव करते हैं। जब भक्त भक्ति करता है तो भगवान को भी खुशी होती है, जब भगवान कृपा करते हैं तो भगवान को भी खुशी होती है। लेकिन फिर भगवान ये देखते हैं कि मेरी भक्ति करने से मेरा भक्त मुझसे अधिक आनंद का अनुभव करता है। तो वो आनंद ज्यादा भगवान को प्रिय है, अपनी पोजीशन ज्यादा प्रिय नहीं है कि मैं तो भगवान हूं, मैं मेरा पोजीशन छोड़ के कैसे जाऊंगा,
नहीं नहीं, मैं तैयार हूं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इसलिए भगवान ने अपनी भगवत्ता जो है ना, भगवत्ता यानी बीइंग गॉड, इस चीज को त्याग कर दिया भगवान ने, और एक भक्त बनकर आए वो। और किसी को बताया नहीं कि मैं भगवान हूं। बार बार लोग कहते थे आप भगवान हो, तो विष्णु 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 करते थे। केवल कुछ कुछ समय प्राइवेट असेंबली में उन्होंने अपना रूप दिखाया है। एक बार 21 घंटा दिखाया, सतप्रहर लीला श्रीवास आंगन में। उसके अलावा कहीं पब्लिक में कभी दिखाया नहीं। भक्त के रूप में डोलते रहे वो, आनंद लेते रहे भक्ति का, जो भक्त लोग एंजॉय करते हैं, है ना। इसलिए भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो जनता करती है ना, भगवान बनना है उनका, स्वामी बनना है, भगवान बनना है, एक ना एक दिन साधना करके भगवान बन ही जाएंगे हम, हमको प्रॉमिस दिया गया है। लेकिन जो भगवान स्वयं है, वो क्या कर रहे हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। मद भक्ता पूजा व्याधि का, उनका गोल क्या है लाइफ का, कि मेरे भक्त लोगों को मैं सेवा करूं, उनका मैं दास बनूं। तो इतनी मेरी सेवा करते, इतना प्रेम करते हैं और मुझसे ज्यादा आनंद का अनुभव लेते हैं, तो मैं वो बनना चाहता हूं। दिस इज रियल कॉन्शियसनेस। उद्धव को भगवान ने बताया है कि मेरी पूजा के करेगा तो ठीक है, अच्छा है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरे भक्त की पूजा करोगे तो मुझे सही आनंद मिलेगा। आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू वर्शिप माई डिवोटी। मद भक्ता पूजा व्याधिका। इसलिए भक्त बनकर आए, छन्न अवतार लेकर आए, तो सारे भक्ति का आस्वादन किया उन्होंने, जो किसी भी अवतार में नहीं किया उन्होंने। समझ में आया ना आपको। सभी अवतार में आया, हिरण्यक्ष का वध किया, हिरण्यकशिपु का वध किया, इधर का वध किया, राम का आया, मर्यादा एस्टैब्लिश किया, पूर्ण पुरुषोत्तम बनकर आए, एवरीथिंग, सारा ऑपुलेंस प्रकट किया। लेकिन वो आनंद नहीं मिला उनको किसी भी अवतार में। बहुत आनंद बांटा सबको, बहुत लिया, लेकिन ये जो आनंद है वो नहीं मिला। ये आनंद मिला जब भगवान ने अपनी भगवत्ता को छोड़कर भक्ति का, भक्त का स्वरूप धारण किया, तब उनको वो आनंद प्राप्त हुआ जो उनको पता भी नहीं था खुद के लिए। दिस इज वेरी अमेजिंग। हाँ, एकदम क्या कहते हैं उसको, अनाकलनीय, इनकंसीवेबल, अचिंत्य है ये सब कुछ समझना, कि कैसे भगवान को पता नहीं है और कैसे ये अद्भुत रूप धारण करके भगवान आते हैं और क्या अनुभव करते हैं, उनको ही पता है। हम लोग खाली कृष्णदास कविराज, गोस्वामी महाराज, वृंदावन दास ठाकुर, ऐसे ऐसे लोगों से सुनते हैं और थोड़ा थोड़ा समझते हैं। हमको क्या पता है, क्योंकि कृष्णदास कविराज और खास करके वृंदावन दास ठाकुर बार बार कहते हैं, जो कुछ चल रहा है ना, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। वॉट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज आई कैन नॉट डिस्क्राइब। मुझे आपको बताया गया कि आपने राधानाथ महाराज को डांस करते देखा है कभी? हैव यू सीन राधानाथ स्वामी डांसिंग? कितने लोगों ने देखा है? वीडियो पे होगा या प्रत्यक्ष होगा, देखा है क्या आपने? आप उसको वर्णन करो, कितना भी डिस्क्राइब करो, आपको समझ में नहीं आएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक वो खुद नहीं दिखते। तो वैसे वो लिख रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि अभी मैं वर्णन कर रहा हूँ कि श्रीवास आंगन में क्या चल रहा है, लेकिन ही कांट डिस्क्राइब, आई कांट डिस्क्राइब। उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर अनंत शेष के हजारों मुख हैं और सृष्टि के शुरुआत से वो गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो कहते हैं कि अपने पूरे काल में, पूरे युग के, दिव्य युग के काल में गौरांग महाप्रभु के एक दिन की लीला का वर्णन नहीं कर सकते हैं। और गौरांग महाप्रभु 48 ईयर्स रहे। कितने दिन हो गए इसके अंदर? 48 इंटू 360, गिनो जरा, गिनो कितने दिन है। एक दिन का नहीं कर सकते तो इतने दिन का वर्णन कैसे करेंगे? और मैं कौन हूं, मेरे लेखनी में क्या शक्ति है कि मैं सब वर्णन करूं? लेकिन मेरा भाग्य है कि मेरे गुरु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैं ये देख रहा हूं, मुझे देखने को मिल रहा है सब कुछ। ऐसी प्रेम की लीला किसी को नहीं दिया उन्हें आज तक ऐसा, ना किसी को अनुभव किया, ना खुद को अनुभव किया, ना खुद ने अनुभव किया। ऐसा ये महाप्रभु का अवतार है, आनंद से भरा हुआ है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण आस्वादम पूर्णामृता स्वादनम। हाँ, ऐसा आनंद, ऐसा आस्वादन आज तक ना भगवान ने किया है, ना किसी और भक्त ने किया है। वो सारे शिव जी, ब्रह्मा जी सब व्याकुल है। ये क्या रूप है भगवान का, भाग रहे हैं पृथ्वी की ओर, कलयुग में पृथ्वी की ओर, नवद्वीप की ओर भाग रहे हैं। शिव जी भाग रहे हैं, बीच में वो नंदी जो है वो बीमार हो गया बेचारा, तो हंस पे चढ़ गए,
और हंस में शिव जी और ब्रह्मा जी साथ में आए, क्योंकि सुखदेव जी वहां बैठकर गौर भागवत कर रहे हैं, गौर भगवान की लीला कह रहे हैं, तो सुनने के लिए भाग रहे आतुर होकर। तो क्या नाम पड़ा? हंस वाहन। उधर एक जगह है हंस वाहन, उसमें दोनों सवार होकर आए थे, ब्रह्मा और शिव जी। और शिव जी वही रह गए, पागल हो गए, बोले मैं ये छोड़ूंगा नहीं, इधर मैं इधर ही रहूंगा। ऐसे देवता भी अपने आप को भूल जाते हैं जब गौरांग महाप्रभु के बारे में सुनते हैं, क्योंकि अद्भुत है ये। शास्त्र में जो वर्णन दिया है ना वो त्रियुगी है, चौथे युग का वर्णन दिया नहीं किसी ने। खाली एक ही कहा गया है कि गर्गा मुनि ने हिंट दिया था यशोदा माई को, ये 3 युग में आते हैं, अगले युग में पीला रंग धारण करके आएंगे, ये गर्गा मुनि ने वर्णन जरूर दिया है, लेकिन अन्य शास्त्र में कहीं भी नहीं दिया है। वो क्या कौन से रंग है? एक सफेद है, एक हरा रंग है, और एक नीला रंग है, बस इतना ही वर्णन दिया है। पीला रंग का वर्णन केवल गर्ग मुनि ने दिया है गर्ग संहिता में, लेकिन उसको किसी ने पिकअप नहीं किया, क्या है कैसा होगा पीला रंग ये। लेकिन जब एक्चुअली देखा भगवान को पीले रंग में, तो सब लोग व्याकुल हो गए उनको देखकर, असमंजस में आ गए, क्या है क्या ये चीज, भाव विभोर हो गए। तो ये कहानी कृष्ण भगवान के द्वापर युग की लीला में कनेक्टेड है। अभी मैं आपको क्या बताऊं, का इतना लंबा सुंदर वर्णन है। तो राधा रानी हाथ धो रही ना, तो पीली पोखर जो बन गया अभी, प्रिया कुंड जो था वो पीली पोखर बन गया ना, वो ना ओवरफ्लो होने लगा, ओवरफ्लो, अपने किनारों को छोड़कर बरसाने में पानी जाने लगा। तो जब पानी बढ़ने लगा, तब ललिता जी आके बोली बस बस करो, बस करो, पूरा बरसाना फ्लड हो जाएगा, और हमने जो गुप्त रखने का प्रयास किया अभी मालूम पड़ जाएगा, अभी कभी, कि पानी इतना फ्लड कहां से हो रहा है। राधा रानी हाथ धो रही है, हाथ धो रही तो पानी पीला कैसा हो गया, हाथ में पीला किसने लगाया। जो हमको गुप्त रखना है वो अभी खुल जाएगा, भांडा फूट जाएगा आपका, बंद करो अभी आप। वो प्रेम की लहरें जो है ना, वो पीले प्रिया कुंड की सीमाओं को पार करके बरसाने में फ्लड कर रही थी वो सब। सोचो आप, ऐसा प्रेम है राधा रानी का, अनाकलनीय। कृष्ण को अनाकलनीय, समझ में नहीं आता क्या है क्या ये चीज। अभी देखो बहुत सारी कहानियां हैं, रासलीला में भगवान जब भी गुप्त हो गए ना, तो क्या हुआ कि सभी गोपियों को लगा कि देखो सबको छोड़कर मेरे साथ डांस कर रहे हैं। पहले अपने आप को भाग्यवान समझियो, उसके बाद गर्व का निर्माण होगा कि मैं एक्चुअली सबको छोड़कर मेरे पास क्यों आए होंगे, क्योंकि मैं जरूर सबसे सुंदर लगती होगी, मैं जरूर कुछ स्पेशल होगी, इसलिए मेरे को सबको छोड़कर मेरे पास आए। राधा रानी को क्या लग रहा है, उसको दिखाई पड़ रहा है कि सबके साथ डांस कर रहे हैं, राधा रानी को दिखाई पड़ रहा है। वो क्या सोच रहे, देखो जो आज मेरा सौभाग्य है मेरे साथ डांस करने का, वो आज उन्होंने सबको दे दिया है। तो वो नाराज हो गई और उठ कर बैठ गई। कृष्ण क्या है, सबके साथ है, लेकिन राधा रानी के पास गए तो वो उठ के बैठी हुई है। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने आप को सबसे विड्रॉ किया और राधा रानी को लेकर चले गए। उसकी भी लंबी लंबी कहानी है, लेकिन एक कहानी में वो क्या किए, निधि वन में गए। आप जानते हैं निधि वन कहाँ है, कितने लोग को पता है? प्रभु जी लेके जाओ निधि वन। वृंदावन में सेंटर में राधा रमन जी के मंदिर के सामने निधि वन है। वहां पर स्वामी हरिदास जी ने गुप्त भजन किया था, और उनके भजन के प्रभाव से बांके बिहारी जी निधि वन में प्रकट हुए थे अपने आप ही। स्वामी हरिदास ललिता जी के अवतार है, अभी अभी की 400 साल पहले की बात है। चैतन्य महाप्रभु और बंसी के अवतार हरिवंश गोस्वामी और उनके शिष्य हरिराम व्यास जी, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सभी कंटेम्प्ररी है, उस समय के सब लोग। तो इनके भक्ति के प्रभाव से बांके बिहारी निधि वन में प्रकट हुए थे। और निधि वन भगवान का रासलीला का बहुत प्रिय स्थान है, बड़ा गुप्त स्थान है वो, वहां पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता रात को। रात में आज भी लीला चलती है वहां पर, यहां तक कि बंदर और कीटक और चींटी भी वहां से निकल जाती है सूर्यास्त के बाद। उसका संकेत है हृदय के अंदर कि बाहर निकलना है। दिन में इतना आतंक रहेगा बंदरों का, सूर्यास्त होते ही सब गायब हो जाते हैं वहां पर। तो वो चरण जाके दाबे गिरिधारी, वहां राधा रानी कृष्ण कृष्ण राधा रानी की सेवा करते हैं। और एक सेवा कुंज भी है वहां पर अलग से, वो भी ऐसा ही गुप्त है, कोई प्रवेश नहीं करता है उसके अंदर रात को। तो क्या होता है कि निधि वन में एक
रंग महल है, एक दिव्य व्यवस्था है रंग महल। तो वहां पर राधा रानी को कृष्ण लेके गए निधिवन में। सब गोपियां वहां पर रो रही है, पुकार रही है, पुकारती गली गली, राधा रानी कृष्ण को पुकार रहे हैं, कहाँ गए कहाँ गए। देख रहे हैं कि उनके चरण चिन्ह भी दिखाई पड़ रहे हैं, दो चरणों की जोड़ी, उसके चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, अंधेरे में चांदनी के प्रकाश में दिखाई पड़ रहे हैं, चंद्र प्रकाश में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ लेके गए। तो कहते हैं कि वहां जाके वो विश्राम किया, वो रंग महल में प्रवेश किया, बहुत सुंदर एकांतिक लीला किया और उन्हें विश्राम किया, सो गए। रात में राधा रानी को स्वप्न आया कि एक गोरा सा सन्यासी जो है वो हाथ उठाकर नाच रहा है, पूरी जनता करोड़ों की संख्या में पीछे लगी हुई है, एक नदी का किनारा है, वहां पर ये गोरा सन्यासी जो है वो हाथ उठाकर नाच रहा है, कभी राधे बोल रहा है कभी कृष्ण बोल रहा है, नहीं हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, स्वप्न में आश्चर्य हुआ बहुत, कौन है ये सन्यासी, एक बार मुझे पुकारता है यानी कृष्ण होगा, एक बार कृष्ण को पुकारता है यानी वो मैं होगी, लेकिन वही व्यक्ति दोनों व्यक्ति को पुकार रहा है, तो मैं हूं कि कृष्ण है, मैं हूं कि कृष्ण, इस पजल में वो जग जग जाती है। और कृष्ण को एकदम गहरे दिन में सोए उसको जगाती है, अरे उठो कन्हैया उठो कान्हा, मैंने ऐसा अद्भुत स्वप्न देखा है। बोले ठीक है ना, देखा है तो देखा, सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, उस स्वप्न में मैंने देखा एक गोरा सन्यासी हाथ उठाकर मेरे नाम को पुकार रहा है, फिर आपके नाम को पुकार रहा है, मेरे नाम को पुकार रहा है, आपके नाम को पुकार रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो है कौन, मैं हूं कि आप हूं। तो कृष्ण स्मित हास्य करने लगे, वापस सोने का बहाना करने लगे, बोले नहीं नहीं उठो उठो आप उठो, मुझे इसका स्वप्न का अर्थ बताओ, आप सब जानते हो। तो कृष्ण उठे जबरदस्ती, अब बताया कि अगले युग में मैं ऐसा रूप धारण करके आने वाला हूँ, आपका भाव धारण करके आने वाला हूँ, और ऐसे पागलों की तरह दोनों के नाम पुकारने वाला हूँ, आपका और कृष्ण का दोनों का नाम पुकारने वाला हूँ। और आपने पूछा ना वो कौन है, वो मैं भी हूं आप भी हैं, वी बोथ आर टुगेदर। वो जो एक सत्य है ना, परम सत्य जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो लीला के लिए दो हुए थे, लेकिन पुनः वो एकत्र हो गए। क्या श्लोक है वो, नवमी सुवलितम, बहुत लंबा श्लोक है वो, बहुत लंबा श्लोक। उसमें कहा गया है कि परम सत्य जो है वो एक था, आनंद के लिए लीलाओं के लिए दो हो गए, और फिर आनंद को प्राप्त करने के लिए फिर एक हो गए, वो है गौरांग महाप्रभु। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग इतने भाग्यवान लोग हैं, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम लोग को कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन दुनिया में किसी को समझ में आता नहीं कि महाप्रभु चैतन्य है कौन। इतिहास के पन्नों में लिखा है, हाँ, जो हिस्ट्री बुक्स इन स्कूल, कि चैतन्य महाप्रभु नाम के एक संत वेस्ट बंगाल में हुए, वो रोड पे कीर्तन करते थे बस, ही वॉज अ सेंटली पर्सन, यानी जो भगवान स्वयं है उसको संत बना दिया। तो संत बनना भगवान के लिए आनंद की बात है, लेकिन सत्य तो वो नहीं ना, वो तो भगवान है, लेकिन भगवान ने जानबूझकर ये नॉलेज छुपा के रखा है। केवल जो प्रेम करते हैं, केवल जो भक्ति करते हैं, केवल हृदय की सरलता के साथ नम्रता के साथ भक्ति करते हैं, उन्हीं के लिए रहस्य भेद हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड। और आप और हम मिलकर ये इसी ग्रुप में है जिनके लिए ये रहस्य भेद किया गया है, प्लीज अंडरस्टैंड। साधारण चीज नहीं है। हो सकता है पुराने जन्मों में हमने बहुत सारे पुण्य कार्य वैष्णव सेवा की होगी, शास्त्र पढ़े होंगे, नदियों में स्नान किया होगा, तीर्थ किया होगा, दान किया होगा, भगवान के विग्रहों की पूजा की होगी, सब कुछ किया होगा हमने। इसके फल के स्वरूप इस जीवन में हमको रहस्य का भेद किया जा रहा है। किसी को पता नहीं है घर से क्या है, उनको कृष्ण पता है, राम पता है, परशुराम पता है, आगे पता नहीं कुछ इनको, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ अवतार है भगवान का। हो गया। फिर अभी द्वापर में वापस आइए, हम द्वापर में ही घूम रहे हैं अभी तक, कलयुग में आए नहीं है। द्वापर में क्या हुआ, बड़ी लंबी कथा है दशम स्कंद में, प्रभुपाद जी ने लास्ट लीला इसको ही अनुवाद किया, बताओ कौन सी लीला है वो, ब्रह्म समोहन लीला, लास्ट लीला दैट प्रभुपाद ट्रांसलेटेड फ्रॉम द डेथ बेड इन वृंदावन। उसमें ब्रह्मा जी ने क्या क्या सबको पता है, वो स्टोरी कहने का आज काम नहीं है, लेकिन उसमें क्या हुआ, ब्रह्मा जी को पता चला कि मैंने बड़ा गड़बड़ कर दिया है,
मैं क्या सोच के आया था कि परीक्षा करूंगा, लेकिन मैं आग की परीक्षा कर रहा था। अभी समझ में आया कि मैं भगवान की परीक्षा कर रहा हूं। अभी क्या करूं? एक ही है ना, सॉरी, पश्चाताप, प्रार्थना, गौरव, ये सब कुछ किया। लेकिन ना, ब्रह्मा जी है, हमारे जैसे नहीं। हम लोग कैसे मिस्टेक करते हैं, आज बहुत रोते हैं, बहुत सॉरी बोलते हैं, कल सब भूल जाते हैं। वो हमारा सॉरी का जो भाव है ना, वो ज्यादा टिकता नहीं है, इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। हमारा जो अनुभूतियां हैं, साक्षात्कार है, डजंट लास्ट लॉन्ग। ब्रह्मा जी इज अ जेन्युइन टॉप मोस्ट सोल इन द होल यूनिवर्स। ब्रह्मांड के सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव है वो, सर्वोत्तम जीव, अयोनिज, जिसका जन्म माता के बिना हुआ है। तो सारा ज्ञान उनके हृदय में भगवान ने, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, सारा ज्ञान साक्षात्कार के साथ पैकेज बना के हृदय में स्थापित किया उनके। हम लोग क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, नोट्स निकालते हैं, साधना करते हैं, और बहुत समय के बाद साधना, सेवा, शास्त्र अध्ययन, गुरु आज्ञा पालन करने के बाद में एक दिन हमको साक्षात्कार होता है, रियलाइजेशन। और वो वेट करना पड़ता है, और आएगा और आएगा और आएगा, हाईली रियलाइज, बहुत टाइम लगता है उसका। ब्रह्मा का भाग्य क्या है बताओ? पूरा अज्ञान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहां से आया, अंधकार क्यों है, मैं किधर से आया, क्यों आया, क्या करने के लिए आया, कुछ पता नहीं। और तप किया, और तप करते ही भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, सभी का शास्त्रों का ज्ञान और सारा साक्षात्कार एक साथ में इस्टेब्लिश कर दिया। ब्रह्मा को एक क्षण में सब पता चल गया, व्हाट इज द ट्रूथ। ए ब्रह्मा जी है, इसके 4 दिमाग है, 4 दिमाग में पूरा यूनिवर्स का सॉफ्टवेयर फिट किया उसके अंदर। एवरीथिंग ही नोज, किधर ब्रह्मांड के कोने में किधर क्या चल रहा है सब पता है उनको। उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है, और जितने महान है वो, उतनी भक्ति में भी श्रेष्ठ है वो। महान है इसलिए उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे साक्षात्कार होता है, अगर मैंने गलती कर दिया, इतना पश्चाताप हुआ, स्तुति किया, भगवान ने सुना भी। कहते ब्रह्मा जी ने दंडोती प्रणाम परिक्रमा किया वृंदावन का। दंडोती परिक्रमा पता है क्या होता है? 84 क्रोशस, 168 स्क्वायर माइल्स, इतनी जगह का जो ब्रज भूमि है, उसको दंडवत करते करते परिक्रमा किया पूरा। रज का आश्रय लिया, तब जाके उनको ये अनुभूति प्राप्त हुई कि मैंने गलत किया। अच्छा, वो करके आए, भगवान ने माफ किया, भी जाओ। भगवान का दुख देखो, ब्रह्मा जी का। सब लोग सुन रहे हैं ना आप लोग? और बताओ ना आपको। तो वो अभी उड़ गए राजहंस में बैठकर, थोड़ा सा उड़े, ब्रज के अंदर ही अभी भी है, उतर गए तुरंत वो एक जगह पर। यानी कि ऐसा फ्लाइट टेक ऑफ किया और वापस लैंड किया राजहंस। और वहां पर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, एक हौद बन गया पूरा, ब्रह्म कुंड अश्रुओं से बना हुआ। आप मेरी कथा सुनेंगे ना यूट्यूब पे, आपको बार बार ही सुनाया पड़ेगा कि पूरा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल उसमें बैठ जाएगा, इतना बड़ा कुंड है वो, केवल आंसुओं से बना हुआ है। ब्रह्मा जी पश्चाताप के अश्रु रो रहे हैं, शेडिंग टीयर्स ऑफ, क्या कहते हैं उसको, रिपेंटेंस। तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों ब्रह्मा बना मैं, वाई आई मेड ब्रह्मा। ये ब्रह्मा बनने से सब गड़बड़ है पूरा इसमें। अगर मैं ब्रह्मा नहीं होता तो इतना बड़ा गर्व नहीं होता मुझे, वो टेस्ट वेस्ट करने की भावना नहीं मन में आती मेरे। साधारण भक्त होता तो ये सब सोचता नहीं। मैं ब्रह्मा बन गया ना, इसलिए मैं सोचा मैं परीक्षा करूंगा, मैं देखूंगा ये भगवान है कि नहीं है। और भगवान ने माफ किया, मैंने क्षमा किया, मैंने 40 श्लोक बोले उनको प्रार्थना के रूप में, उन्होंने क्षमा भी कर दिया, लेकिन मेरा दिल अभी तक ना ठंडा नहीं हुआ, इसलिए बैठ के रोए। इतना हाउस भर रोने के बाद में फिर उड़े राजहंस में बैठकर। अभी आपने कहा आप क्या बोलेंगे, अभी रोया ना, हो गया, अभी खत्म ना, जाओ ना घर पे अपने। रास्ता में सोच रहे हैं, ब्रह्मा लोक की ओर जा रहे हैं पृथ्वी से, तो सोच रहे हैं कि गड़बड़ किधर थी, ब्रह्मा बनने में थी। ब्रह्मा बना ना, वही सब जड़ है उसकी। और अगर ये गलती से मुझे मुक्त होना है तो जड़ से इस दोष को नष्ट करना पड़ेगा। वापस उतर गए। ये लीला कहां हुई थी पहले? ब्रह्मा की लीला, सम्मोहन लीला वृंदावन में हुई ना, वृंदावन में हुई। और मायापुर किधर है? वृंदावन के नॉर्थ ईस्ट में ना, वेस्ट बंगाल के किनारे पे है। क्या कहते हैं उसको, बंगाल का बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल उपसागर, उसके किनारे पे है। तो यहाँ से भारतवर्ष में अभी है, यहाँ से उड़े और जाके अंतर्द्वीप में उतर गए।
आज के नवद्वीप है ना, अंतर्द्वीप, वहां उतर गए और वहां पर उन्होंने तप किया निश्चय पूर्वक। आप इस भावना को समझने का प्रयास करो ब्रह्मा जी का। वो कोई समस्या में आपने कुछ मिस्टेक किया और किसी ने आपको क्षमा भी कर दिया, आपके लिए चैप्टर क्लोज है। वो भी भूल गए, आप भी भूल गए, आगे सब नॉर्मल है। क्योंकि ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे हैं उसके ऊपर कि ये गलती हुई कैसी। उसका उत्तर है कि मैं ब्रह्मा था इसलिए हुई, अब मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है, इसका मुझे गारंटी चाहिए भगवान की तरफ से, इसलिए तप कर रहे हैं वो। बैठ कर वहां पर तप किया। वो स्थान वही स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म आगे जाकर हुआ। मायापुर अंतरद्वीप है वो। और अंतरद्वीप क्यों नाम पड़ा, उसकी कहानी है ये, यही कहानी। ब्रह्मा ने कितना समय तप किया मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत लंबे समय तक तप किया, एक ही भावना से तप किया। ब्रह्मा ऐसे अनोखे जीव हैं। और दूसरा जीव है उद्धव, जिन्होंने टॉप पोजीशन की स्थिति से तप किया सबसे निचला पोजीशन प्राप्त करने के लिए। हम लोग तप कभी करते हैं बताओ? हमको अपनी स्थिति से आगे बढ़ना है, तब हम तप करते हैं। कोई सैक्रिफाइस करते हैं, कोई नियम अपनाते हैं, कोई त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आज यहां पर हमको कल वहां पर पहुंचना है। आईएएस बनना है तो आईएएस के एग्जाम के लिए सब टीवी देखना, वो व्हाट्सएप देखना छोड़ देते हैं, वो हमारा तप है। बट नो बडी डज तप टू कम डाउन फ्रॉम हायर पोजिशन। बताओ मुझे, ये दोनों के अलावा कोई है तो बताओ। ब्रह्मा जी ने एक बार नहीं 2 बार तप किया है, ये दूसरा बार तप है उनका। पहली बार तप किया तो पत्थर बन गए बरसाने में, आज भी बैठे हुए हैं ब्रह्मा के पोजीशन से, पत्थर बन के बैठे हुए हैं तप करके, वो भी प्रयत्न पूर्वक। कोई शाप दिया तो बात अलग है, ऑटोमेटिक गिर गया। हाँ, 92 में वो है ना स्नेक एंड लैडर, वो सांप के मुंह में गए तो 92 से सीधा 8 पे आ गए। उसने कुछ किया नहीं, अपने आप नीचे आ गया। लेकिन ये प्रयत्न पूर्वक तप करके आ गए नीचे वो। तो ब्रह्मा जी अभी तब क्या कर रहे हैं? मैं ब्रह्मा हूं, टॉप मोस्ट पोजीशन में हूं, लोग मेरा पद प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा मेरा पद मुझे प्राप्त हुआ है। वो पद से मुझे अभी एकदम तुच्छ बनना है। इसी चिंतन में तप किया। उनका माइंड वेवर नहीं हुआ कि सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, करूं कि नहीं करूं, ऐसा नहीं। फिक्स थे वो, नहीं बनना है मुझे, नहीं बनना है, नहीं बनना है, नहीं बनना है, किसी भी कीमत पर नहीं बनना है। तो वो भावना को देखकर ना, द्वापर में अभी भगवान की ब्रज भूमि की लीला चल रही है। बाय द वे प्लीज अंडरस्टैंड, अभी भगवान अभी भी ब्रज ब्रज में ही है, क्योंकि ब्रह्म समूह लीला वत्सपाल लीला का एंड है और गोपाल लीला का आरंभ है। वहां से गोपाल लीला आरंभ होती है। गोपाष्टमी के दिन में ग्वाल बालों का क्या कहते हैं उसको, गैया बैल की जिम्मेदारी मिलती है उनको और वो गोपाल बन जाते हैं। फिर उन्होंने कई साल गौचारण किया है। उसके बाद में ब्रज छोड़कर वो मथुरा गए हैं, उससे बाद में वो द्वारका गए हैं, उसके बाद में हस्तिनापुर गए हैं, उसके बाद कुरुक्षेत्र गए हैं। 125 साल तक उन्होंने काम किया। तो ये कब का चल रहा है? भगवान केवल 5 साल के हैं तभी माय डियर फ्रेंड्स। अभी 120 साल बाकी है भगवान के ब्रज लीला के अंदर। तो 5 साल की उम्र में भगवान ब्रज में लीला कर रहे हैं, उसी समय पर ब्रह्मा जी वहां तप कर रहे हैं। सी द सिचुएशन हाउ इट इज। लेकिन कलयुग में आने वाले चैतन्य महाप्रभु ने पूरे श्रृंगार के साथ दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। बाल रूप में दर्शन नहीं दिया निमाई पंडित के रूप में, पूरे गौरांग महाप्रभु 24 साल के, घुंघराले बाल, माला पहने हुए, अलंकार पहने हुए, स्वर्ण कांति सब जगह अनंत सूर्यों की तरह प्रकाशित महाप्रभु ने दर्शन दिया उनको। और ब्रह्मा जी क्या चाहते हो आप? ब्रह्मा जी का माइंड चेंज नहीं हुआ उसके बाद भी, वो फिक्स थे। ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। उनका दृढ़ निश्चय कभी भी बदलता नहीं है, चाहे सुख हो या दुख हो या कसौटी हो या कष्ट हो या पीड़ा हो, वो अपने निश्चय में भाव में फिक्स रहते हैं। यतंतश्च दृढ़ व्रतः। तो क्या चाहते हो? उन्होंने कहा भगवान मेरा ये सारा गड़बड़ जो है ना फिर ब्रह्मा होने से हुआ है, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कभी ब्रह्मा नहीं बनूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी रुके नहीं। हम लोग कैसे बोलते हैं? स्मर्तव्यम सततम कृष्णम, इतना काफी है ना। उसका आगे क्या लिखा है? विस्मर्तव्यम न जातुचित। सतत भगवान का नाम लेना चाहिए और कभी भी भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। अभी ब्रह्मा जी का तो वरदान हो गया ना कि मुझे ब्रह्मा पद नहीं मिलेगा, अभी मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा जन्म दो जिसमें कोई सम्मान नहीं होगा, जिसमें कोई आदर नहीं होगा, कोई सलाम नहीं करेगा मुझे। क्योंकि बड़े पोजीशन में क्या होता है, लोग दंडवत करते हैं, बार बार हार पहनाते हैं, बार बार गौरव करते हैं, स्तुति करते हैं,
बड़ा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा होने के बाद जो होता है उसमें प्रॉब्लम होता है। तो मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे ऐसा जन्म चाहिए जिसमें कोई सम्मान नहीं होगा मेरा। तो भगवान समझ गए। तो भगवान ने कहा कि मैं अभी इस रूप में आने वाला हूं अगले युग में, तो आप अभी मुसलमान के घर पे जन्म लोगे और कृष्ण का नाम, मेरा नाम लोगे आप। देखो कैसा अरेंजमेंट किया भगवान ने। इससे क्या होगा, मुसलमान के घर पे जन्म लेकर कृष्ण का नाम लेगा तो मुसलमान काफिर कहेंगे, और हिंदू कहेंगे मुसलमान बनकर कृष्ण का नाम क्यों लेता है, अपने अल्लाह का नाम दो ना। तो वहां से भी काफिर हो गए आप, है ना। दोनों तरफ से आप निंदनीय हो गए, ना हिंदू सत्कार करेगा ना मुसलमान आपको सम्मान करेगा, कहीं के नहीं रह गए आप। ऐसा भगवान ने जन्म दिया उनको। लेकिन ऐसा होने पर भी आप रोज 3 लाख मेरे नाम का जप करोगे और आप नामाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे। तब जाकर ब्रह्मा को जो गारंटी हुई कि मेरे रोग की जड़ का इलाज हुआ, तब ब्रह्मा शांत होकर निकले, ऊपर गए और रिजाइन दे दिया कि मैं आज से ब्रह्मा नहीं रहूंगा, किसी और को बना दो। तो कोई और ब्रह्मा बन गया और प्रतीक्षा करते रहे। जब भगवान ने अवतार लिया तो भगवान के अवतार के 35 ईयर्स पहले वो फुलिया ग्राम में जन्म लिया उन्होंने, मुसलमान के घर पे, हरिदास ठाकुर के रूप में। विचार करो आप, द जर्नी ऑफ ब्रह्मा फ्रॉम ब्रह्मास पोजिशन टू हरिदास ठाकुर पोजिशन। और उसके बाद हरिदास ठाकुर के रूप में आप देखिए, आप हरिदास ठाकुर का जीवन जो है ना वो स्टडी कीजिए, आपको ब्रह्मा के अंतरंग का परिचय होगा। व्हाट इज द हार्ट ऑफ ब्रह्मा इज एक्सप्रेस्ड इन द लाइफ ऑफ हरिदास ठाकुर। और क्योंकि भगवान ने ये बात, अपने हृदय की गुह्य बात ब्रह्मा जी को बताई, इसलिए उसका नाम पड़ा अंतरद्वीप। भगवान अपने अंतरंग का जो रहस्य है वो ब्रह्मा के सामने खोल दिया उन्होंने। ये भी कथा द्वापर की है। ऐसे कई प्रसंग है इतिहास में जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मैं कौन हूं और कब आने वाला हूं। अभी देखो आगे कथा सुनो। एक ब्राह्मण था, सत्ययुग की बात है ये, उसका नाम था वासुदेव। वो ब्राह्मण था सत्ययुग में, जब भी भगवान ने वराहदेव बन का रूप लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। ठीक है, तो वो ब्राह्मण वराहदेव का भक्त था। अभी तुमको और हमको सब ये सुन के आश्चर्य होगा कि वराहदेव का भी कोई भक्त है क्या, मतलब वराहदेव आते हैं वो, अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट वराहदेव चाहे सुअर के रूप में हो, वराह के रूप में हो, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि उनके पीछे भी कई कन्याएं, कई भक्त लोग पागल होते हैं। भगवान के हर एक अवतार के पीछे पागल लोग हैं। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया समुद्र में, सत्ययुग में, समुद्र कन्याएं आकर्षित हो गई, बोले हमको आपसे विवाह करना है। भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी मैं समुद्र की लीला में हूं, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो आप गोपी बन के आना। तो भगवान के गोपियों में समुद्र कन्याएं भी है। अभी आपको लगेगा नरसिंह भगवान, हाँ, अरे उन पर कैसे को प्रेम करेगा, इतना क्रोध, इतना भयंकर, इतना भयानक दर्शन है। लेकिन उनका भी भक्तों का समुदाय है प्रहलाद जी के नेतृत्व में। दे हैव अ बिग गैंग ऑफ डिवोटीज हु आर फैंस ऑफ नरसिंह भगवान। हमारे गांव में आप आ जाओ, कर्नाटक में, उडुपी में, गांव के गांव भगवान नरसिंह के भक्त हैं। बात छेड़ते ऐसा ना आंसू आएंगे उनके अंदर, कंपन होगा उनके शरीर में। जब नरसिंह भगवान का बात छेड़ेंगे ना और वो बोलना शुरू करेंगे तो ऐसा आवेश में आ जाते हैं लोग। मैंने देखा है मेरे गांव में, सिंपल लोग हैं, कोई फेमस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन गांव के गांव नरसिंह भगवान के भक्त हैं। वैसे वराहदेव के भी भक्त हैं। उसमें एक था वासुदेव, जो आज का है ना कोलद्वीप, यानी नवद्वीप जिसको कहते हैं, नवद्वीप मार्केट जहां पर है, वहां पर एक पहाड़ है बड़ा, ह्यूज माउंटेन। आचार्य बताते हैं कि वो पहाड़ गोवर्धन से अभिन्न है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गोवर्धन। तो उस पहाड़ पर बैठकर ये तप कर रहा है, वराहदेव का पूजन कर रहा है। और क्या बोल रहे हैं, वराहदेव भगवान आप दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, कब दर्शन दोगे आप। सब व्याकुलों का दर्शन दे रहे हैं, यानी तप कर रहे हैं। तो भगवान वराहदेव ने उनको दर्शन दिया उस पहाड़ के ऊपर, और बोला कि ये पहाड़ इतना महान है कि जिस जगह मैंने वराहदेव बनकर हिरण्याक्ष को मारने के लिए अवतार लिया था,
वो स्थान यहां पर प्रकट है, नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट प्लेस। और महाराज का वर्णन है कि इतने सुंदर कुंडल पहने हुए थे, इतनी सुंदर भवें थी उनकी, इतना सुंदर वस्त्र पहना था, पीतांबर पहना था, हाथ में गदा थी, शस्त्र थे, इतना मनमोहक लग रहे थे। हिरण्याक्ष को भयंकर लगे वो देखकर, काल के रूप में लगे, लेकिन इस भक्त को बड़ा प्रेम का प्रदान कर रहे वो। तो वो भाव विभोर हो गए, बार बार दंडवत किया, बार बार बेहोश हो गए, बार बार उठे, बार बार दंडवत किया। तो बरादेव बोलते हैं कि तुम जहां पर मेरा भजन कर रहे हो ना, ये मेरा नवद्वीप धाम है। आज से इस पर्वत का नाम कुलिया पहाड़ होगा, जो मेरे नाम से, कुलिया यानी वराह, मेरे नाम से ये पहाड़ का नाम कुलिया पहाड़ होगा। और मेरे ब्रजभूमि के गोवर्धन से ये अलग नहीं है, सेम है ये। और मैं आपको बता रहा हूं कि कलयुग में, अभी सत्ययुग की बात चल रही है, सत्ययुग में दर्शन दे रहे उसको, अभी त्रेता आना है, द्वापर आना है, बाद में कली आएगा। बोले कलयुग में मैं इसके अंतर्द्वीप में जन्म लूंगा। एकदम आनंद से विभोर हो गया वो वासुदेव, और भगवान अंतर्धान हो गए। तो वासुदेव बड़ा विद्वान था, वासुदेव ने सारे शास्त्र ढूंढ के निकाले कि ये कौन सा अवतार है। क्योंकि मैंने कहा ना आपको, साधारण वेदों के ज्ञान में ये अवतार का वर्णन है नहीं, इट इज नॉट देयर। कोई चैतन्य उपनिषद है, कोई चैतन्य भागवत है, वो उसके अंदर, वेदों के अंदर नहीं, उसके ऊपर लिखा हुआ कमेंट्री है। व्यासदेव कहते हैं भाग भाग के आए, कि मैंने सब कुछ लिखा लेकिन इनके बारे में नहीं लिखा, भाग भाग के आगे चैतन्य भागवत लिखा उन्होंने। वृंदावन दास ठाकुर नारायणी के पुत्र के रूप में आए, भाग भाग के, ये रहेगा मेरा। तो वेदों का भाग नहीं है वो, बाद में लिखा हुआ है सब कुछ। चैतन्य चरितामृत वेदों का भाग नहीं है, उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बाद में लिखा है, और चैतन्य चरित भागवत के रूप में व्यासदेव ने वृंदावन दास ठाकुर के रूप में बाद में लिखा है उसको। तो ये ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने पूरा शास्त्र ढूंढा, और ढूंढ ढूंढ के उधर उन्होंने पढ़ा कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वही इस बात को समझ सकते हैं, और उनको क्लू मिले, कई हिंट्स मिले कि ये रूप में भगवान आएंगे। तब उनको विश्वास हुआ कि भगवान ने जो कहा ऐसे ही नहीं कहा, वो शास्त्र अनुसार है। लेकिन शास्त्र के अंदर ये बात गुह्य रूप में रखी गई है, कवर करके रखी गई है, कंसील करके रखी गई है। जो बुद्धिमान भगवान की कृपा प्राप्त है उसको ये ध्यान में आएगा कि ये इसका मतलब ना ये है। अभी भागवत में भी उनका उल्लेख किया है कि नहीं, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम, बोलो सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञाय संकीर्तनाय यजंती ही सुमेधसः। नाम नहीं लिया है लेकिन मेंशन तो किया है। अभी आपको सोचना है, कनेक्ट करना है आपको। उसके बाद में उनको समझ में आया कि यही है वरादेव, यही चैतन्य महाप्रभु बनकर आने वाले। ये इसकी एक कहानी है। फिर और एक कहानी है रामलीला की। रामलीला में भगवान ने सबसे पहला वनवास कहाँ किया, बताओ बताओ बताओ। पहले आए तो छोड़कर कहीं गए होंगे ना, फर्स्ट फर्स्ट हॉल्ट वन में। यस प्रभु जी, किसको मिले पहले सबसे वन में जाकर? हाँ, गुहा, निषाद राज गुहा। उस जगह का नाम क्या था? श्रृंगवेरीपुर। तो श्रृंगवेरीपुर में जब वो गए तो उनकी मुलाकात निषाद राज से हुई। अच्छा प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो वो प्रसंग में जो राजा गुहा थे वो सदानंद विप्र बने चैतन्य महाप्रभु लीला में। ठीक है, मैं सदानंद विप्र। और निमाई पंडित के जन्म के समय पर, जन्मोत्सव के समय वो प्रेजेंट थे। उन्होंने पूरा आनंद लिया उस जन्मोत्सव का, और घर पे आए और सो गए। जब घर पे आके सो गए तो उनको स्वप्न आया, उसी उत्सव का स्वप्न आया कि वो निमाई बालक जो है उसका जन्म हुआ है, सब लोग उत्सव मना रहे हैं, सब लोग हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनको अचानक स्वप्न में वो बाल निमाई जो है ना वो राम बन के दिखाई पड़े, राम रूप दिखाई पड़ा उनको स्वप्न में। तो ऐसे ऐसे उठे वो और वापस भागे अगले दिन उस घर में। तो जब उन्होंने देखा उनको, तो वो जो रूप था निमाई का वो राम का रूप दिखाई पड़ा उनको। तब उनको समझ में आया कि मेरे प्रभु राम अभी गौरांग महाप्रभु बनकर आए हैं। तो स्वप्न में वो बाल रूप जो था गौरांग महाप्रभु का, वो जब भी राम रूप दिखाया तो गौरांग महाप्रभु ने उनको बताया, किसी को बताना नहीं इस रहस्य को,
खाली तुम्हारे पास रखना। तो वो अपना घर छोड़ के उधर ही घर बसा लिया उसने, और पूरा 24 साल प्रभु का लीला देखा, आनंद में देखा कि मेरे प्रभु आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं, गौरांग महाप्रभु बनकर आए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपनी कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। थैंक यू। हाँ, प्रश्न ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बंद कर देना, वाइंड अप करो। Hare Krishna Prabhu, thank you so much for wonderful class Prabhu. दिस इज सिंपली वार्मिंग अप। अभी आपको खाली बैकग्राउंड बता रहा हूँ, अभी अभी शुरू नहीं हुआ है। So Prabhu, my question is, ब्रह्मा जी जब हरिदास ठाकुर बन के आए तो जैसे आपने कहा कि उन्होंने छोड़ दिया अपना पोस्ट और कोई और ब्रह्मा तो बन भागवत में लिखा है आर्यमा नाम का एक व्यक्ति है, उसने ब्रह्मा का पोस्ट ले लिया, आर्यमा। और हरिदास ठाकुर बनने के बाद जो पहले ब्रह्मा जी थे वो पहले क्या, जो ब्रह्मा जी थे जो हरिदास ठाकुर बन गए, तो उस लाइफ के बाद वो ब्रह्मा जी जब हरिदास ठाकुर बने उसके बाद गोलोक धाम चले गए। आप पढ़ो ना हरिदास ठाकुर का तिरुभाव लीला पढ़ो, महाप्रभु क्या कहते हैं। वो तो चले गए स्वयं, लेकिन उनका नाम जो लेगा वो भी जाएगा गोलोक धाम। हाँ, so goal of life is not to become Brahma or Indra or anybody else. The goal of life is to become Das, 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 Anudas and go back to Godhead to serve him there. और कोई प्रश्न है? वो हरिदास ठाकुर का जो लाइफ है ना, उस पर हमने ड्रामा किया था 10-15 साल पहले। तो मैंने वो चाबुक मारने वाले का रोल किया था, उसके अंदर जल्लाद का रोल किया था। तो मैं आज से डबल साइज का था, तो मुझे ऐसा बड़ा बड़ा मूछी दगा के पूरा ऐसा खूंखार बना दिया था, किसी ने पहचाना नहीं मुझे। हमारा काम था केवल गाली देके मारना है उसको, लात मारना है उसको, चाबुक मारना है। वो जल्लाद भी चरणों में गिर गया बाद में, बोले हरिदास क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, हमने आपको पहचाना नहीं, वे आपको मारा इसलिए हम नरक में जाएंगे, आप क्षमा कर दो बच जाएंगे। तो हरिदास सबको माफ कर दिया। ये चरित्र जो है ना हरिदास ठाकुर का, आई विल टेल यू, महाप्रभु चैतन्य कहते हैं जो हरिदास को याद करेगा वो गौलोक जाएगा। जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, यू से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बीच बीच में हरिदास हरिदास करो और हरे कृष्णा मंत्र जप करते रहो। डेली यू रिमेंबर हिम व्हाइल चैंटिंग हरे कृष्णा। आई डू इट एवरी डे, आई डू। मुझे आशा है कि भगवान महाप्रभु ने कहा है तो मुझे श्रद्धा है उस बात पर कि मैं करूंगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। What a character! The journey from Brahma, getting bewildered, from all the way to Haridas Thakur and the whole life of Haridas Thakur. कैसा लाइफ था वो, जहाँ पर घर बनाया ना उनका जंगल में, तो वो जंगल में क्यों बनाया घर कि अगर बीच में बनाया तो पुजारी लोग आते जाते रहेंगे तो मेरी छाया उन पर पड़ेगी। इतना मैं पतित हूँ कि जगन्नाथ के पुजारी के ऊपर मेरा छाया भी नहीं गिरना चाहिए, इतना अशुभ हूं मैं। सारे भक्तों का व्यवस्था राजा प्रताप रुद्र ने कहाँ कहाँ बड़े बड़े अच्छी जगह पर किया, लेकिन हरिदास ठाकुर का भाव इतना ग्रेट था और भगवान जानते थे। भगवान ने अपने हाथ से हरिदास की व्यवस्था जंगल में अकेले के लिए झोपड़ी में की। भगवान नहीं बोला अरे ठीक है ना, अभी क्या है, अभी इतना क्या है आपका, रहो ना हमारे साथ में, क्या है, इतने भक्त लोग हैं। नहीं, रिस्पेक्ट किया उनके भाव का भगवान। और उनको वहां जाकर मिलते थे, 2-3 घंटा रोज भागवत की चर्चा करते थे उनके साथ, बोलो। और हर रोज मंगला करके भगवान जगन्नाथ का दातून लेके आते थे और हरिदास को देते थे। सो जगन्नाथ हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड इन द फॉर्म ऑफ दातून वुड मीट हरिदास ठाकुर एवरी डे। कभी भी हरिदास ठाकुर ने नम्रता के कारण जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश नहीं किया, और महाप्रभु ने अपने हाथ से उनको समाधि दिया, अपने हाथ से उठाकर सागर में डुबाया और डिक्लेयर किया
ये सागर में जिसमें मैंने हरिदास ठाकुर को स्नान कराया है, आज के बाद वो महोदधि के नाम से प्रसिद्ध होगा, सारे तीर्थों का राजा बनेगा वो, द टॉप मोस्ट होली प्लेस, क्योंकि मेरे प्रिय भक्त हरिदास ठाकुर का शरीर का स्पर्श उसमें हुआ है। कितना गौरव दिया भगवान ने। डांस किया उसकी बॉडी को लेकर, इस बॉडी को स्पर्श करना अशुभ माना गया, भगवान ने उसकी बॉडी को लेकर धुआंधार डांस किया, सब पागल हो गए डांस देखकर उनका। फिर भगवान ने उनके लिए भिक्षा मांगी, श्राद्ध करने के लिए पैसा मांगा, धन्य मांगा, और फिस्ट दिया, सब लोग को 5-5 प्लेट खाना खिलाया। कितना गौरव किया भगवान ने। इमेजिन वो किस चीज का गौरव कर रहे हैं, भाव का गौरव कर रहे हैं, जो भाव लेकर हरिदास ठाकुर जीते रहे, उस भाव का गौरव किया भगवान ने। एनी अदर क्वेश्चन? पानी दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें लोग भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान खुद भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, बट कंडीशन स्टेज में अभी हमारी अवस्था भी वही है, हम भगवान बनने का ही प्रयास कर रहे हैं। ऑल्दो यस, बोलते रहो। भक्ति में जो आनंद है, भगवान खुद भक्त बनना चाहते हैं भक्ति का आनंद लेने के लिए, बट हमारी अवस्था तो ऐसी है कि अगर हमको सेवा शेड्यूल से बाहर कोई सेवा आ जाती है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाता है। क्या है, दोबारा बोलो, लास्ट क्या बोला? जैसे हमारा सेवा का शेड्यूल रहता है, अगर उस सेवा शेड्यूल से बाहर कोई सेवा दे दी गई तो अंदर से वो इच्छा नहीं होती है, मतलब लगता है कि अरे क्यों दे रहे हैं अभी। तो प्रश्न क्या है आपका? कि इस अवस्था से बाहर कैसे निकले? तो ये सारे प्रश्नों का ना, एक मिनट को बात भी करें, सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है प्रभु। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। क्या मतलब है उसका? ये जो रोग है ना, ये नष्ट केवल हरिनाम से होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, इस रोग का मार्जन केवल भगवान नाम से होगा। ये आलस्य, ये चॉइस है, मेरा को ये करना है, ये नहीं करना है, इसके अंडर ही करना है, उसके अंडर नहीं करना है, इसी मंदिर में करना है, उधर नहीं कर सकता, घर पे ही करूंगा, बाहर नहीं करूंगा, ये सब जो है ना, ये हमारे बहुत गहरे रोग का लक्षण है। अनंत जन्मों से जो है ना इंडिपेंडेंस हमने बना के रखा है ना, इंडिपेंडेंस ऐसा लिया नहीं है, उसको अच्छा तरह डेवलप किया हम लोग ने, अच्छी तरह परवरिश किया उसका, इंडिपेंडेंस का। ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, उसी को हम लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी किसी को कोई आपको सेवा दे रहा है और आपके दायरे के बाहर है तो बोला मुझे नहीं करना है, मेरे को इतना ही पता है, मैं इतना ही करूंगा। वो क्या, किसका चिन्ह है? वो इंडिपेंडेंस का चिन्ह है वो, कि आई विल डू ओनली व्हाट आई वांट, आई डोंट वांट टू डू व्हाट यू वांट। और भक्ति का मतलब क्या है? आई विल डू ओनली व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट आई वांट। आई मे वांट समथिंग बट आई विल डू ओनली व्हाट यू वांट माय डियर लॉर्ड। तो इसका उपाय एक ही है, लगे रहो, जप करते रहो। अगर आपको पता चल रहा है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, वो प्रार्थना करो कि प्रॉब्लम निकल जाए मेरा। डॉक्टर क्या बोलेगा आपके पास? क्या होता है आपको? आप बोलेंगे बुखार आता है, और क्या आता है? खांसी होती है, हाँ ठीक, और क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो किसका इलाज करेगा वो? खांसी का, बुखार का ही करेगा। कल जाके बोलेगा सर एक भूल गया, पीठ का दर्द भी होता है मुझे, तो एक और दवा देगा। बाद में बोला अरे कल रात को लैट्रिन साफ नहीं हुआ, पेट में बद्धकोष्ठ हो गया है, पूरा कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उसकी दवा देगा। तो डॉक्टर भी आपका इलाज वही करेगा जो आप उसको बताओगे। तो जैसे आपको पता चलता है आपके अंदर क्या क्या रोग है, उसके लिए प्रार्थना करते चलो, तो एक एक का इलाज होता जाएगा। और आपको और हमको पता नहीं होता है कि हमारे अंदर कितने दोष है। जब ऊपर आते हैं ना तो पता चलता है, तब तक अंदर छुपे रहते हैं तो पता नहीं चलता है। तो भक्ति करेंगे तो क्या होता है, जब करने के बाद क्या होता है, सारा अंदर का मैल बाहर आने लगता है और अपनी पहचान होती है कि इसमें रियल पहचान। जैसे पता चलता है पूछते जाओ, पता चलता है मांगते जाओ, पता चलता है मुक्ति मांगो उससे, तो धीरे धीरे एक एक निकलेगा, उससे मुक्त होते जाएंगे आप। लॉन्ग प्रोसेस है प्रभु जी। हजारों जन्म लिए हमने भोग लेते हुए, और 5 साल जब किया तो हमको सबसे मुक्ति चाहिए, कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? It will make us more and more humble as we see more and more faults in us. डिप्रेशन आएगा अगर ईगो हर्ट होगा, नम्र बनेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। डिप्रेशन कब आएगा? आपके ईगो को सहन नहीं होगा, मैं
मेरे अंदर ही पाप, मेरे अंदर कैसे हो सकता है? डिप्रेशन। लेकिन मैं बहुत पापी हूं, समझ में आ रहा है मुझे, अभी सत्य की पहचान हो रही है, तो नम्र 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 और नम्र और नम्र और नम्र होते जाएंगे। ब्रह्मा ने कैसे किया, वैसे ही आप करो। ब्रह्मा ने क्या किया बताओ? ही मेड श्योर कि आई विल नॉट बिकम ब्रह्मा अगेन। एक बार प्रार्थना किया, एक बार अश्रु बहाया, एक बार तप किया, टू मेक श्योर कि ये दोष मुझे पता चला है। उसको पहले तो पता चला, बाद में उसका इलाज किया, छोड़ा नहीं उसको कि ठीक है अभी क्या ये मैटर अभी सॉल्व हो गया ना, अभी चिंता मत करो। वैसे आपको भी मेक श्योर करना है कि ये मुझे पता चला है दोष है, भगवान इसको निकालने तक मैं शांत नहीं रहूंगा, पूछते रहूंगा पूछते रहूंगा पूछते रहूंगा। निकल जाएगा तो अगला ऊपर आएगा तो अगला पूछते रहूंगा पूछते रहूंगा पूछते रहूंगा। ओके, हरे कृष्णा। बोलो गौरांग महाप्रभु की।